कुछ दिनों की मेहमान है अजरा, काश तुम उसे देख पाती। भाईजान, मेरे लिए यही बहुत है कि आपकी मंसूरी नजर है। सुनता हूँ तंगी से बसर होती है, जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी है उससे गुजारा करते हैं। चाहता हूँ कि उनका हाथ बटाओ, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े बाबा से। अजरा, तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताया है कि अब्बा जान को अच्छी तरह से समझा बुझा कर हमवार कर दो। मान जाए तो ठीक, वरना मरियम को लेकर निकल जाऊंगा। सुनो अजरा, अगर अब्बा जान तुम्हारी ना सुने और हम दोनों के खिलाफ हो जाए तो सुनो, हम दोनों मिलकर उन्हें खैरवाद कहें और उनकी कंजूसी से पल्ला बात करें, जिसकी शक्ति अब नहीं सही जाती। सच कहते हैं आप भाईजान। उनके बर्ताव से तो अब हमें अपनी जान का इस दुनिया से उठ जाना और भी खलने लगा। अरे कमबख्त, ये हर वक्त क्या ढूंढता रहता है मेरे चमन में? तेरे अम्मी अब्बा की कब्र। वो देखो कैसे बकते चकते चले आ रहे। आओ यहाँ से हट चले और कोई तरकीब निकाले। चलो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। बस निकल जाओ, इसी दम निकल जाओ। मैं तुम्हारी बकवास बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। अरे निकलो, या अल्लाह, अरे निकलो मेरे घर से। बदमाश उठाएंगे एकदम सूली पर चढ़ा दे के काबिल है। कसम जमाने की, मैंने ऐसा बुढ़ा मलाकुन देखा हूँ जी। मैं तो जानू इसके सर पे कोई आता है। क्यों बे, ये मुंह ही मुंह में क्या बड़बड़ाया? यही आप इस तरह क्यों निकाल दे रहे हैं हुजूर? अच्छा, अब ये मजाल हुई तेरी कि हमसे जबान लड़ाता है, निकालने की वजह पूछता है। अरे पाजी, जल्दी निकल जा, कहीं सिर तोड़ कर तेरा भेजा ना निकाल दूं। अरे तो हुजूर, मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ा बनाया हम नहीं जानते, बस हमारा हुक्म है कि तुम यहाँ से अपना चलता रंगा करो। हुजूर का ये हुक्म है और वहाँ आपके साहबजादे फर्रुख का हुक्म है कि यहाँ ठहरकर उनका इंतजार करो। अरे मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम निकलो मेरे घर से। अरे मुंह काला करो और बाहर सड़क पर जाकर ठहरो। ला हौल बिल्ला। मैं नहीं चाहता कि 24 घंटे मेरे सिर पर एक जासूस सवार रहे और तकता रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। अरे साहब, बिच्छू की सी आंखें तो देखो, घूम फिर कर मेरे ही माल पे पड़ती है, कोने कोने की तलाशी लेती है, क्या मिले और मार कर चल दूं। ये भी क्या बातें हैं? अजी किसी में दम है जो आपकी चोरी करे? और जी हुजूर, कोई आपका माल मार सकता है भला? कूंजी ताले में तो रखते हैं सारा मारता। तुम्हें इससे क्या है? हम जो चाहेंगे बंद करके रखेंगे और जब चाहेंगे उस चीज का पहरा देंगे। हाय या अल्लाह, ये दुनिया भर के जासूस मेरे पीछे कहां से लग गए, जो उठते बैठते बात बात में मेरी टोल लेते हैं। अजी साहब, मुझे तो डर है कि इसे रुपए के बारे में कुछ ना कुछ शुबा जरूर है। सुन रहे हो लोगों? सारे में ये न उड़ाते फिरना कि मेरे घर में रुपया गड़ा दबा रखा है। आपके घर में सचमुच रुपया गड़ा हुआ है? नहीं बे बदमाश, मैंने तो ये नहीं कहा। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। अबे मैंने तो ये कहा कि झूठ मूठ ये गप न उड़ाना कि मियां के पास रुपया है। लाहौल में ना हुजूर, मुझे क्या मतलब है? अजी मैं क्यों कहता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है या नहीं? हमारे लिए होना ना होना एक ही सा है। नंबू, मैं फिर कहता हूँ, निकलो निकलो यहाँ से। ए लीजिए, मैं चला। ठहरो, चले कैसे? कुछ लेकर तो नहीं जा रहे? आपके यहाँ से भला क्या लेकर जाऊंगा हुजूर? इधर आओ, इधर, मैं तलाशी लूंगा। इधर आओ, हाथ दिखाओ। ये लीजिए। दूसरा ये भी लीजिए। जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया? अच्छी हाथ डाल के देख लीजिए ना। ये चौड़े चौड़े पायजामे चोरी का माल छुपाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अजी साहब, बड़ा अच्छा होता जो ऐसे पायजामे पहनने वालों को फांसी दे दी जाती, फांसी। जी ये है तो इसी लायक कि जो मिले बात कर जाऊं।
आपका माल मारने में मुझे बड़ी खुशी होगी। क्या कहा? क्या कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा जी हुजूर। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। सुन लिया मैंने। ये मार मारने वाली क्या बात? मैं कह रहा था कि अब तो आपने देख लिया कि मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। नहीं, ठहरो अभी और देखता हूँ। खुदा करे इन कंजूसों के चेचक निकले, ये मनुष्य कुत्ते मर जाए। क्या कहा तुमने? ये कुछ नहीं हुजूर। अबे ये कंजूसी किसकी वाले कुत्ते कौन? हाँ, मैं कह रहा था ये कंजूसी के बारे में आपकी क्या राय है बोला? अबे ये तूने कहा किसको? अरे कंजूस को। अबे और वो कंजूस है कौन? हाँ जी, वो देखिए हुजूर, वो। या अल्लाह, जी, कौन है? जी, इधर। ये मरदूद किधर है? कौन है साहब? मैं अपनी शक्ति को कहता हूँ जी। क्या? और नमू पता है मेरा जी क्या चाहता है? ये तुम्हारी इस चंदे कह डालूं और कह दिया मैंने। तो आप मुझे इन लालचखोरों को बुरा भला कहने से रोकना चाहते हैं? नहीं, तुझे इस गप बक बक और गुस्ताखी से रोकना चाहता हूँ। मैं- बस अब मुंह को ताला दे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ना चुप हुआ भी तू। देख, अगर अब कुछ बोला तो तेरी हड्डी पसली टूटी। ए लीजिए, हो गया चुप, लेकिन आपकी जबरदस्ती से, अपनी मर्जी के खिलाफ। अब क्या है? ये बास्केट की जेब और रह गई है, इससे भी बेशक इत्मीनान कर लीजिए। देख नम्मू, इसके अंदर जो भी हो सीधे हाथ में निकाल कर रख दे मेरे, वरना मुझे टटोलना पड़ेगा। जी ना कर। क्या रख दूं हुजूर? अरे जो तूने लिया है। मैंने कुछ नहीं लिया। सच कहता है? जी बिल्कुल। बस तो काला मुंह, नीले हाथ पांव, दूर हो यहाँ से। तो चला ही जाऊं, आपका मतलब है? कह दिया। अजी साहब, ये बदमाश खिदमतगार भी मेरे लिए अजब होकर रह गया है। मैं ऐसे बेकार पाहिजों को अपने पास रखना हरगिज़ पसंद नहीं करता। अजी सच पूछो तो रुपए का रखना ही ठीक नहीं, और वो भी इतना बहुत सा नहीं साहब। जो लोग सूद पर रुपए लगा देते हैं बड़े खुशनसीब हैं। ये कि सुबह शाम का खर्च निकालकर बाकी कानी कौड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए, और साल भर में रकम रखने की जगह ना हो तो आदमी यूं बदहवास ना होगा। क्या कहा साहब? तिजोरियां? अरे नहीं साहब, ये तिजोरियां तो इन पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। इन्हें तो चोरों का चारा समझिए, चारा। सबसे पहले इन्हीं पर हाथ साफ होता है। बड़े चक्कर में हूं कि ये 10,000 अशकियां जो मैंने वहां चमन में गाड़ी है, ये मैंने ठीक भी किया है या नहीं? अजी साहब, 10,000 अशकियां इतनी बड़ी रकम है कि एक इंसान तो क्या, उसके सारे खानदान की जिंदगी बसर। हाय हाय, या अल्लाह, ये मैंने अपना फेंक खोल दिया और गर्मी में बहुत आगे बोल चला। मैं समझता हूँ दिल से बातें करते करते शायद सुर कुछ ऊंचा हो गया। क्या है? कुछ नहीं अब्बा जान, तुम दोनों वहां कब से खड़े थे? हम तो अभी अभी आ रहे हैं। कुछ सुना तो नहीं तुमने? क्या अब्बा जान? जो मैं कह रहा था। हमने कुछ नहीं सुना। तुमने सुना और जरूर सुना करो। अब्बा जान, हमने कुछ नहीं सुना। तुमने 2-4 लफ्ज जरूर सुने। भाई मैं अपने आप से कह रहा था कि देखिए, आजकल रुपया किस जतन से हाथ आता है, और कितने खुश नसीब होंगे वे लोग
जिनके पास 10,000 अशर्फियां हो। या अल्लाह। अब्बा जान, हम तो इसी डर से आ ही नहीं रहे थे कि आपके काम में कोई खलल ना हो। तुम लोगों को बताकर मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं क्या कह रहा था। भाई तुम लोग ये ना समझ बैठना कि 10,000 रुपया मेरे पास है। या अल्लाह। लोग तो कहते हैं आपके पास बड़ी दौलत है। क्यों कर मैं और दौलत, मुझे जो मालदार समझता है ना करो, झूठा है। इससे बढ़कर अजरा मुझ पर क्या तोहमत हो सकती है। कहने वाले बदमाश है, बदमाश। अब्बा जान, आप गर्म ना हो। और नीचे मेरी ही औलाद मेरी दुश्मन है जो मुझे यूं बदनाम करती है। दौलतमंद कैसी है। आपको दौलतमंद कहना आपका दुश्मन होना है। फिर नहीं, तुम लोगों की ये बातें और ये ठाड़बाज देख लेना, किसी दिन कोई ये समझकर मेरी गर्दन पे छुरी फेर देगा कि मैं अशर्फियों का बनाऊं। या अल्लाह, मेरी औलाद मेरी दुश्मन है। अल्लाह उठा ले। ऐसा क्या खर्च है मेरा अब्बा जान? क्या कहा? ये कुछ कम खर्च है कि आप इतनी शानदार घोड़ागाड़ी उड़ाएं, दुल्हा बने, शहर में सैर करते करते हैं। कल ही मैं आपकी बहन साहिबा को डांट फटकार चुका हूँ और आपका हाल तुमसे कहीं बढ़कर है। भाई जरा अपने कपड़े ही देखो, किसी के हाथ लग जाए तो भाई उस गरीब की साल भर की रोटियां चले। 20 मर्तबा कहा कि साहबजादे बरखुरदार, मुझे तुम्हारे ये ढंग जरा नहीं भाते। थोड़ा खर्च करते हो कपड़े लेने पर और बनाव श्रृंगार पर, मैं लुटा जाता हूँ। मैं लुटाता हूँ? मैं क्या जानूं, आखिर ये सारा टिक्का आता कहाँ से है? कहाँ से आता है अब्बा जान? गुरुद्वार में 2 बार बाधे की तरह अच्छी, उसी से सारा खर्च निकलता है मेरा। जब मारा तुमने, अरे जीते थे तो रकम का फायदा उठाना चाहिए था। ये रुपया ईमानदारी से सूद पर लगाना था। आज 1 लगाते, कल 4 पाते, और तो चलो जाने दो। मैं पूछता हूँ, ये जो इतनी कीमती टोपियां पहनते हो, ये क्यों? जान जलती है मेरी, ये इतने बढ़िया जूते क्यों खरीदे जाते हैं? और अजरा, ये सर के बाल संवारने पे इतने रुपए क्यों बर्बाद किए जाते हैं? अरे खुदा ने लगा दिए हैं, बस नहीं है। कसम ले लो जो इन फजूलियात पर 300-400 रुपया महीना ना बर्बाद होता हो। या अल्लाह, ये बरखुरदार, यही रकम सूद पर चलाते होते तो 8 रुपए सैकड़ा के हिसाब से 300-400 रुपए सालाना की और आमदनी हो जाती। 400 के हिसाब ही से देख लो क्या होता है। बजाय इरशाद फरमाया। चलो ये बातें छोड़ो और कुछ कहो। या परवरदिगार, तू मुझ पर रहम कर। दोनों के दोनों मेरी जेब कतरने की फिक्र में है। या अल्लाह, खा ले इनको। क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं अब्बा जान, आपसे कुछ कहना था। अब तय हो रहा है कि मैं भाईजान, मुझे भी तुम दोनों से कुछ कहना है। अब्बा जान, हम तो शादी के मामले में कुछ अर्ज करना चाहते हैं। लो भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसा बाप वैसे बच्चे। और मैं भी शादी ही के सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी मम्मी, शादी के लफ्ज पर या खुद शादी से? अल्लाह, अब्बा जान, शादी दोनों सूरतों में डरावनी चीजें लगती है। मुमकिन है आपकी पसंद हमारे जज्बात के खिलाफ हो। नहीं फरूख मियां, सबसे काम लो। तुम दोनों के लिए जो मुनासिब होगा वो मैं जानता हूँ। भाई किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। भरोसा करो अपने वालिद पर। फरूख बेटा जी, तुमने उस नौजवान लड़की मरियम को देखा है जो यहीं पास ही रहती है?
जी अब्बा जान देखा है। और बेटी अजरा तुमने? जी देखा तो नहीं मगर मैंने नाम सुना है। फरूक बेटा, ये लड़की तुम्हें पसंद है? बड़ी अच्छी लड़की है। माशाल्लाह। हाँ, सूरत शक्ल 1500 में एक। सुभान अल्लाह। तौर तरीका, चाल ढाल, निहायत शरीफाना, निहायत तारीफ के लायक। वाह 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 वाह। तो तुम्हारे नजदीक उसके लिए बात की जाए बेटा? जी हाँ अब्बा जान, की जाए की जाए। जोड़ी अच्छी रहेगी ना? निहायत मौजू अब्बा जान, गोया बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ। बेटा चेहरे मोहरे को देखते हुए अच्छी बीवी हो ना? यकीनन। खाविद को हर तरह से खुश रखेगी। इसमें क्या शक अब्बा जान। एक चीज की कमी है भाई, एक जरा रुपए वाली नहीं है। अब्बा जान, रुपया कौन सी बड़ी चीज है, लड़की में खूबी होनी चाहिए। बिल्कुल अब्बा जान। ठीक है भाई, रुपए की कमी और बातों से पूरी हो सकती है। बड़ी खुशी हुई फरूक, पूरी जिंदगी में पहली बार तुम मेरे हम ख्याल निकले। वही मरियम के सुथरेपन और मिजाज की शिरनी ने ये मेरा दिल मोह लिया और मैंने फैसला कर लिया कि थोड़ा बहुत दहेज जो मिल जाए तो मैं उससे निकाह कर लूं, शादी खुदाबंद आप। क्या हुआ? मुबारक हो भाई। यानी कि आपने तय कर लिया कि मरियम से शादी करनी क्या है? आप हाँ हाँ भाई, मैं मेरा लाल। क्या हुआ बेटा? अच्छा समझ गया, बड़े दिनों से यतीम जो ठहरा, अम्मा आ रही है। मैं तुम्हें गलत समझता था फरूक। अब्बा जान, मेरा सर चकरा रहा है, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। घबराओ नहीं मियाँ, जाता रहेगा। जल्दी से बावर्ची खाने में जाके एक साफ पानी का गिलास पी लो। जाओ जाओ, गिरना नहीं भाई। तो ये है जनाब आजकल के नाजुक मिजाज छोकरे, जिनका दिल इतना कमजोर है। हाँ तो अजरा बेटी, ये तो मैंने अपने लिए तय कर लिया। अब रहा तुम्हारा बेचारा नादान गरीब भाई, तो उसके लिए मैंने एक दुल्हन सोची है। तो क्या बेवा है, ये बात आज ही हो चुकी है। और अजरा, अपनी अजरा बेटी को नहीं पूछना तो पड़ेगा। तुझे मैं असलम साहब को दूंगा भाई। असलम साहब को? हाँ, बड़े संजीदा, बड़े मोहताज और निहायत समझदार आदमी है। और हाँ, उम्र भी 50 के ऊपर नहीं ना है, अच्छे खाते पीते लोग हैं। रानी बनेगी अजरा रानी। अब्बा जान, अभी मेरा इरादा शादी की उलझनों में पड़ने का नहीं है। क्या हुआ? मेरा जो है, मैं जो चाहता हूँ कि मेरी मुन्नी सी अजरा जानी का असलम साहब से होना चाहिए भाई। असलम साहब, अभी आप मुझे इस सबसे माफी दीजिए। बेटी तू भी मुझे माफ कर। अब्बा जान, मैं असलम साहब को यूं ही अपना बुजुर्ग समझती हूँ। उनके निकाह में मैं नहीं जाऊंगी। निकाह तो आज रात ही को होगा। आज रात को? हाँ आज रात को। नहीं अब्बा जान, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो अरे सकता। होगा होगा होगा, लड़की हाथ क्या दिखाती है। आज क्या, कभी नहीं होगा। और मैं कहता हूँ आज और अभी ही होगा। आप मुझ पे यूं जबरन नहीं कर सकते। इस मामले में करना होगा। अब्बा जान, क्या? इससे पहले मैं अपना काम तमाम कर दूंगी। हाँ। अरे मैं ना होने दूंगा, निकाह करूंगा, जरूर करूंगा। क्या खूब, आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से ऐसी बात कही है? और किसी बाप ने अपनी बेटी का इस तरह निकाह किया है? इस रिश्ते पर कोई उंगली उठा सकता है भला? शर्त रही जो सारी दुनिया मेरे इंतखाब की दाद न दे। और मैं कहती हूँ कोई अक्ल हवाश वाला इसे पसंद करेगा। वो देखो,
नासिर मियाँ आ रहे हैं, क्या कहती हो? चलो इनसे फैसला कराएं। बिल्कुल इनका फैसला मानना पड़ेगा। माना। हो गई। नासिर मियाँ जी हुजूर। मियाँ नासिर, जी हमने तुम पर एक बात का फैसला रखा। जी तुम कहो, तुम बताओ कि मैं ठीक कहता हूँ या ये अजरा? अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? अरे जानते भी हो हम क्या कह रहे हैं? ओ नहीं, हाँ इतना जानता हूं कि आपका फरमान ठीक ही होगा। आप तो अपने वक्त के अफलातून हैं। हो भाई, हम कहाँ, वो तो लोग बस यूं ही। नहीं। मियाँ तुम भी लोगों के राज जानने में माहिर हो। अच्छा नासिर मियाँ जी। अब काम की बात सुनो भाई। जी भाई देखो, मैं चाहता हूँ कि आज रात को इस अजरा का निकाह एक ऐसे शख्स से कर दूं जो दौलतमंद भी है और समझदार भी, और ये लड़की मेरे मुंह पर कहती है कि मुझे उस शख्स से नफरत है। भाई कहो, तुम्हारी क्या राय है? बताओ। यानी वो मतलब ये कि मैं क्या अर्ज करूं? अरे मर्द, अर्ज छोड़ो। हाँ कहो, हाँ, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। जी मैं जी वो मैं ये कह रहा था कि यूं तो मेरी भी यही राय है जो जनाब की है। आपसे गलती हो ही नहीं सकती है। इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी साहबजादी भी गलत नहीं कहती। ये क्या बात हुई नासिर मियाँ? अरे भाई, असलम साहब का रिश्ता मुनासिब है, बड़ी खूबियों के आदमी है जी खुश मिजाज, संजीदा, समझदार, और सबसे बड़ी खूबी ये जी कि दौलतमंद है। फिर पहली बीवी के कोई औलाद नहीं। इससे बढ़कर एक लड़की को और क्या चाहिए? आपका फरमाना वजह है, मगर अजरा कह सकती है कि आप जरूरत से कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं। इन्हें कुछ मोहलत मिलनी चाहिए। यही तो नहीं जानते तुम। अरे भाई, शादी का ऐन मौका यही है नासिर मियाँ। मुझे इस रिश्ते से जो फायदा है वो दूसरों से नहीं है। और ये भी तो देखो कि असलम साहब बेचारे दहेज तक नहीं मांगते। तक नहीं मांगते? जी हाँ। तो अब मैं कुछ नहीं कहता। ये बात आपने लाजवाब सुनाई, बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। हाँ भाई, खर्च में बड़ी किफायत हो जाएगी। आपका फरमाना बजा है, बस फैसला हो गया। मगर मिर्जा साहब, लोग कह सकते हैं कि शादी के मामले में लड़की के मिजाज का भी लिहाज रखना चाहिए। उमर, मजाक और जज्बात का सवाल शादी को खाना आबादी की बजाय खाना बर्बादी ही बना दिया करता है हुजूर। दहेज के बगैर? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो रुपए से बढ़कर बेटों की खुशी देखते हैं। कह लो भाई। हमें शक था, पुख्ता मौका कोई रकम की ताक में तो नहीं लगा। नासिर मियाँ, हमें कुछ काम याद आ गया, चल ना देना, मैं अभी आया। जी तशरीफ ले जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नासिर, ये तुम्हें क्या हो गया था? मैं पूछती हूँ, ये तुम्हें क्या सूझी? ये सब क्या मजाक था आखिर? नहीं समझी? बैठो अम्मा, बैठो। ये इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं और काम बन जाए। उनकी हाँ में हाँ ना मिलाना काम को बिगाड़ देना है। बाज लोग ऐसे होते हैं कि सीधी तरह नहीं मानते, उन्हें चक्कर देके फांसना पड़ता है। अब ऐसा करो कि जैसे जैसे मिर्जा साहब कहते जाएं, तुम आंख बंद करके बन जाओ, बस फतेह है। लेकिन नासिर, ये शादी सोचेंगे और किसी न किसी ढंग से इस बुद्धि को सुलझाएंगे। या अल्लाह, ये कैसे होगा? वो तो आज रात को ही निकाह करने पर तुले हैं। तुम जिद करके कुछ मोहलत लो और बीमार बन जाओ। बीमारी पकड़ी जाएगी, वो फौरन किसी हकीम डॉक्टर को बुलवा लेंगे। नहीं तो मानो तो सही, इस मामले की हकीम डॉक्टर को क्या खबर है? जिस बीमारी का नाम ले दोगी उसी का नुस्खा लिख देंगे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी को बाप का हुक्म मानना ही चाहिए। अजरा, फिर ये भी देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह भी नहीं मांगा जाए। शाबाश।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे आप आ गए। माफ फरमाइएगा, मैं अजरा बीवी से जरा बेतकल्लुफ हो गया। अरे कुछ परवाह नहीं, कुछ परवाह नहीं नासिर मियाँ, दिल खुश कर दिया तुमने इस वक्त। वाह खुदा, हमारी तो ऐन ख्वाहिश है कि तुम इस अजरा पर काबू पा जाओ। और अजरा सुनती हो, मैं तुम्हारे बारे में अपने सारे अख्तियारात नासिर मियाँ को सौंपता हूँ। जो ये कहें उस पर चलना तुम्हारा फर्ज होगा। तो मैं साहब को जरा अलग ले जाकर समझाता बुझाता हूँ, आप देखें तो सही कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। ले जाओ, तुम्हारा शुक्रिया। भाई देखो, मैं बाजार तक जाता हूँ, जल्दी लौटूंगा। जी जी, तशरीफ ले जाइए, आप जरा ना घबराएं। हाँ भाई, तो मैं कह रहा था कि दुनिया में रुपया ही सबसे अनमोल चीज है। शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें हमारे हजरत मिर्जा साहब जैसा बाप दिया जो ये जानता है कि जीना किसे कहते हैं। देखो ना, जो बाप अपनी चहेती बेटी को दहेज के बगैर ही देने को तैयार हो जाए तो आगे अल्लाह ही अल्लाह है। वाह मेरे शेर, वाह जी, क्या कहना भाई, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहें हम आगे। भाई खुशकिस्मत है मुझ जैसा आका जिसे इतना नमक हलाल नौकर मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर मियाँ जी, इसी बात पर आओ, मुझे तुमसे कुछ और बातें कहनी है। जरूर जी। और अजरा, तुम कहाँ चली? तुम जाओ, बावर्ची खाने पर निगाह रखो, ऐसा ना हो कि हाँ भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। बेशक बेशक बेशक। जाओ। जी अब्बा। हाँ, अरे जाओ। जी अब्बा जान। हाँ तो नासिर मियाँ जी, देखो हमारी अजरा जो है अभी नादान बच्ची है, दुनियादारी नहीं समझती। और तुम तो ज़हीन इंसान हो। ये शादी तुम्हें करवानी है किसी भी तरह। हो गई बस तुम नस्रुन मिनल्लाहि व फत्ताहुन करीब, अल्लाह की मदद है, जीत हमारी तुम्हारी है। जाओ मेरे शेर, जाओ, डट के जाओ। जी, हम यहाँ जाएंगे। जी, खुदा खुदा हाफिज। अरे फर्रुख मियां, अरे नंबर, बड़े कहाँ गिरो, कहाँ गए झक मारने? मैंने जो हुक्म दिया था वो कुछ नहीं। अजी आपका हुक्म सर आंखों पर। जी मैं गया था, लेकिन आपके वालिद ने मार कर निकाल दिया। अरे मैं पिटते पिटते बच गया फर्रुख मियां। अरे तो क्यों जाता है बार बार उनके पास? खैर छोड़, मेरे काम का क्या हुआ? अरे बाबू, जरूरत बहुत शदीद है। अम्मा तुमने कुछ और भी सुना? तुमसे मिलने के बाद पता चला किबला में रकीब है। क्या कहा? किबला और आपके रकीब। जी मिर्जा साहब और मोहब्बत, ये उन्हें क्या सूझी फर्रुख मियां? जमाने भर में अपना मजाक उड़ाना चाहते हैं। अच्छी मोहब्बत उन जैसे, अरे फर्रुख मियां, उन जैसे पीरे फरतूत के लिए बनी है। वही तो, अपने गुनाहों की सजा मिल रही है मुझे, जो ये सौदा उनके सर में समाया है। मैं कहता हूँ आप अपना मामला उसे छुपाते क्यों हैं? ताकि मैं इस जोड़े का तोड़ कर सकूं, उन्हें कोई शुबा भी ना हो। अच्छा ये सब छोड़, बता असली क्या था? जी, हमारे दलाल साहब फरमाते हैं कि उन्होंने आपके मामले में कोई कसर नहीं उठा रखी। जी आपको देखकर ही हामी भर ली। मतलब कि 15,000 रुपए मिल जाएंगे? जी हाँ। यहाँ से। जी वो छोटी मोटी शर्तें हैं, मंजूर हो तो हाँ, वरना नहीं। खुद साहूकार ने रकम के बारे में क्या कहा? अजी फर्रुख मियां, ये मामला यूं नहीं होगा। साहूकार आपसे बढ़कर पर्दे में रहना चाहता है। अजी नाम तो साहूकार ने बताया नहीं, लेकिन आज किसी और के घर आपसे उसकी भेंट कराई जाएगी, जिसमें वो खुद आपसे कर्जे के सवाल सुनने और आपकी जायदाद वगैरह के हाल मालूम करेगा। अजी फर्रुख मियां, मेरा ख्याल है मिर्जा साहब का नाम सुनते ही मामला पलट जाएगा। ये लीजिए, आपके मुआवजे के लिए खुद साहूकार ने दलाल को दी है। इसके बाद दस्तावेज किसी ईमानदार रजिस्ट्रार से लिखाई जाएगी,
जिसका इंतखाब खुद साहूकार करेगा। जी जब देख लेगा कि दस्तावेज का एक एक लफ्ज कानून के मुताबिक है, तब कुछ होगा फर्रुख मियां। ठीक है, मुझे मंजूर है। जी एक और बात, कर्जा 18 रुपए सैकड़ा। हाँ फर्रुख मियां, 18 रुपए सैकड़ा सूद पर मिलेगा। कह रहा था इससे बढ़कर एक पैसा नहीं लेगा वो। 18 रुपए सैकड़ा? ये साहूकार साहब तो बड़े ईमानदार निकले, ये शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी एक और बात, साहूकार के पास आपको देने के लिए इतनी बड़ी रकम है ही नहीं, इसलिए वो किसी और से 5 रुपए सैकड़ा सूद पर रकम लेगा। पक्का यहूदी निकला। अरे भाई ये मामला तो 20 रुपए सैकड़ा से ही बढ़ गया, दूसरी शर्तें अलग से रही। जी मैं अभी भी आपसे कहता हूँ, आप सोच समझ लें। क्या था सोचूं? रकम लेनी है, शर्तें तो माननी ही पड़ेगी। ये भी मैं कह चुका हूँ दलाल से। और कुछ? जी हाँ, एक और बात, 18,000 में से 15,000 नकद मिलेंगे और बाकी के घरेलू सामान, फर्नीचर उन सब की सूरत में लेना होगा, जिसकी फेहरिस्त साहूकार ने कम से कम दाम लगा कर दी है। क्या माने? फेहरिस्त। हाँ तो सुनिए फर्रुख मियां, एक पलंग में बिस्तर, गहरे रंग के कपड़ों की 6 कुर्सियां जिस पर लाल कपड़ा मढ़ा है हुजूर। अरे पर इन सब का मैं क्या करूंगा? दो का एक जोड़ा, अखरोट की लड़की। लड़की है जी, खाओ हुजूर। अरे अभी तो तूने बोला लड़की। जी लकड़ी है हुजूर, अखरोट की लकड़ी की एक मेज और साथ में 12 तिपाहियां। अरे पर इन सब का मैं क्या करूंगा? अजी सब्र कीजिए, और है सीपे के काम की 3 हुजूर, 3 क्या? बंदूक, 3 तोड़ेदार बंदूकें, एक चूल्हा और एक अर्ध भेजने का एक भक्का हुजूर। तो मैं पागल हो जाऊंगा। अजी जल्दी ना कीजिए, और है सुनिए, 2 पर्दे, टूटा एक सितार, एक शतरंज की बिसात, मगरमच्छ की खाल है हुजूर। अच्छा। मगरमच्छ की एक खाल, सब 5,500 का माल है, जो घटाकर 3,000 में लगाया है। लुच्चा पाजी का एका, कभी इतना सूद सुना भी था, फिर भी जी नहीं भाता है। ऊपर से सारा कूड़ा करकट मेरे सर पे भरता है, इसके तो मुश्किल से 200 भी नहीं मिलेंगे, दूसरी शर्तें अलग से रही। खैर अब तो जो मांगे देना ही पड़ेगा। रुक मियां, आप खपाना हो तो एक बात कहूं? बोलो। जी कर्ज के तो माने ये है, महंगा खरीदना और सस्ता बेचना। आप बहुत तबाही के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे तो नमो तुम भी बताओ, आखिर करूं तो करूं क्या? तुम ही देख लो, आखिर कंजूस बाप की बदौलत जवान बेटे की क्या गत हो रही है। फिर औलाद उनके मरने की दुआ ना करे तो क्या करे? संभालिए संभालिए। मुझे तो पहले अरे लाला जी, हमारे तन से लगा हुआ था हमारा बच्चा, पता नहीं बाजार में कहाँ छोड़ दिया। या अल्लाह, मेरे मालिक, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि। अरे मेरे लाल, तू यहाँ है? शुक्र है परवरदिगार, ये मुझसे जुदा नहीं हुआ। मेरा बच्चा, तशरीफ रखिए। तो बात ऐसी है मिर्जा जी, बेचारे नौजवान आदमी है, ऐसी कोई मुसीबत आ पड़ी तो कर्जा लेने को उतरेंगे। आप जो शर्त रखोगे सो मानेंगे। ये तो हो लाला जी, इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं है। और हाँ, तुम उसके भाई वाले, जायदाद और खानदान से भी वाकिफ हो क्यों? मिर्जा जी ये बात तो सामान से जानी हुई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ऐसी हो गई, नौजवान आदमी है, माता जी का देहांत हो चुका है, और मिर्जा जी आप कहेंगे तो लिखित में देने को तैयार है कि पिताजी 8 से 10 महीने में स्वर्गवासी होने वाले हैं। लाला ये बात कही तूने ठिकाने की भाई, क्या करे भाई, है तो लोगों का तो काम निकालना ही पड़ता है, बंदे हैं खुदा के। और फरमाते हैं ठहरिए पर भैया, ये क्या? हमारे दलाल साहब और आपके अब्बा जान किबला क्या? किबला क्या? दलाल और अब्बा जान? अबे इस दलाल के बच्चे ने मेरा नाम तो नहीं दे दिया। दूसरे को मैं लड़ाई डिसाइड नहीं करती। बड़े जज्बात हो, यहाँ का पता किसने दिया तुम्हें? अरे बेटा जी, यही आपके ग्राहक है। क्या? आपका पता हमने तो दिया रे। चलो कोई नहीं, अच्छे मोतबीर लोग हैं, किसी से कह रहे नहीं। रकम
इन्हीं को चाहिए। अब आप बातचीत करना। आइए। कौन तुम? ये तुम्हारी नालायक हरकत है। और आप जो ऐसा गंदा धंधा करते हैं, तो कर्जा लेकर आप यूं गुलछर्रे उड़ाते हैं और सूद लेकर आप यूं साहूकार बने फिरते हैं। या अल्लाह, अभी तुम्हें मुंह दिखाने की हिम्मत है? आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? वैसे भी शक्ल कुछ खास अच्छी नहीं है हाँ, आपकी। हाँ, शर्म नहीं आती? इतनी फिजूल खर्ची, बदतमीजी माँ बाप से। माँ तो मर चुकी इसी सदमे में। अरे बुजुर्गों की गाढ़ी कमाई यूं उड़ाई जाती है। अब समझ में आया भाई, एड़ी चोटी का पसीना एक करके हमने पूंजी जोड़ी, वो इस तरह वाही जाती है। और इस लेन देन पर आपको शर्म नहीं आती? यूं रुपए दर रुपए जोड़कर शोहरत और इज्जत को भेंट देना आपको जेब नहीं देता। अरे जा दूर हो मेरे सामने से नालायक। बड़ा गुनहगार कौन? वो जिसे रुपए की जरूरत है, या वो जो रुपए को सूद पर चढ़ाता है? फरूक, कान न खाओ, यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ। बाप को जा गुस्ताख। वाह साहब वाह, बड़ा अच्छा ग्राहक लाए, वाह वाह वाह। अरे खबरदार, गांठ से पार फटके, चले जाओ यहाँ से। अरे मिर्जा जी थोड़ा तो। अरे जा पेट ले, अरे जा। और खबीस, तू यहाँ नमू, ये सारा किया धरा तेरा है। मैं खूब जानता हूँ तूने मेरा घर बिगाड़ा है। अरे तूने ही फरूक को इस रास्ते पर डाला है। देख नम्बू, आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा, निकल जा, दूर हो जा, नहीं तो जानता है मेरा गुस्सा मरदूत। अरे जा ले। अच्छा हुआ साहब, कान हो गए। अब उस फरूक की हरकतों पर और गहरी नजर रखनी पड़ेगी। देखो तो सही क्या कर रहा है नालायक। ये फरूक मजदूर कहाँ गया? अरे कुत्तर न बैठना, कहाँ फरूक? अजीब बात है, बड़े अचंभे में हूँ। मिर्जा जी के पास कोई छुपा हुआ गोदाम जरूर है, नहीं तो जो फहरिस्त में उन्होंने सामान दिखाया उसका तो यह नामो निशान भी नहीं है। वाह, या अल्लाह, वक्त हो गया। हाँ? ओ फतीना, तुम हो? आदाब। अच्छा जरा ठहरो, मैं जरा अभी आया। जी जी। हाँ अच्छी यहाँ तो जाएंगे। हाँ भाई, हमारा ही घर है। क्या भरोसा। हाय हाय, सजावट बड़ी खूबसूरत है, पुश्तैनी घर होगा। दांत मत फाड़। कहने लगूं, तू यहाँ कैसे? जी मेरा ही तो घर है ये। हाँ, तुम सुनाओ, तुम यहाँ कैसे आ चली? जैसे और जगह जाती हूँ। जी मेरे से ही काम होगा। हाँ भैया, तुम्हें से एक छोटा सा काम है। सच? नौटंकी न कर, खड़े हो उधर। बड़े मिर्जा साहब से काम है और 4 पैसे की आस लगा कर आई हूँ, बीच में ना बोलना। अजी आस? हाँ? और मिर्जा सखावत बेग साहब से बुआ? अरे ना बुआ, ना ना। अजी मिर्जा जी से कुछ ले भागो तब मैं जानू। हाँ? वो बड़े शातिर हैं। अच्छा? अजी चील के घोंसले में मांस कहाँ? हाँ? पत्थर में जोक लगाओगी? ना ना। जी मिर्जा जी तो पेट भर के कंजूस। हाँ? अजी बुआ दुनिया भर के मक्खी चूस। हाय हाय। मार चाहे फिर भी मुट्ठी ना खुले। हाय। है सब कुछ, पर देने के नाम एक फूटी कौड़ी नहीं है। अच्छा? हाँ। नंबू मियाँ, ये तो बड़ी दिक्कत की बात हो गई। वैसे मियाँ, हाँ। वो देना नहीं जानती ना सही, मुझे तो आता है लेना। अजी तौबा करो बुआ। हाय हाय, देना और देने के नाम तो तुम्हें घर की कुंडी भी ना दे। अरे भाई शुक्र है, कोई खटका नहीं। हाँ या अल्लाह। अब कहो फरजीना, हाँ? क्या कहती हो? अब हाय अल्लाह, ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या हुआ? हाय हाय, मेरी आंखों की तो खाक मिर्जा साहब। माशाअल्लाह, सिर से पैर तक तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? ओ मेरे? अजी हाँ, इतना तरोताजा और इतना खुश खुश तो मैंने आपको
60 से ऊंचा हूँ। अजी तो क्या हुआ? सुनिए तो सही, मर्द के शबाब का यही वो सिन है। अजी साठा तो पाठा सुना था हुजूर, आज देख लिया। भाई परसीना परसीना तुम दिल लगी करती हो। हाय 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 हाय, कहाँ मियां? माशाअल्लाह। मैं 100 बरस जीनी आप तो वैसे। ये तुम्हारा ख्याल है परसीना। नहीं मिर्जा साहब, ये देख तो लीजिए अपने आप को। मेरा ख्याल तो आपकी काठी ही कह दे रही है। जरा आईना उठाकर देख तो लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशानी है। हाँ ओह अच्छा, तो यूं कहो तुम्हें इस इल्म में भी दखल है। वाह वाह। अजी क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरा अपना हाथ तो दीजिए। वो भाई ये नहीं मिर्जा साहब, ये बात। ओ माफ करना। हाय हाय, ये क्या है? क्या हुआ? मिर्जा साहब, हाँ? ये देखिए, क्या? उम्र की लकीर क्या? कहां से कहां तक चली जा रही है। मिर्जा साहब, बुढ़ा अटक गया। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। कौन है? कौन है? मैं ही हूँ परसीना। वो हम जरा। वैसे मियां, अब तक तो मैं 100 बरस कहती थी। थू 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 थू। अब कहती हूँ कि अल्लाह मियां रखे आपको 120 बरस तक। आय हाय 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 हाय, जवानी की बहार लुटेंगे आप तो। सच? ये कैसे पता चलता है भाई? अजीब, सुनिए तो सही इधर। और तो नहीं, इतना कह सकती हूँ कि आपके पोते और आपके परपोतों के पोते। हाथ तो लीजिए। हाय हाय, कितने प्यारे हाथ हैं। माशाल्लाह। इन्हीं हाथों अल्लाह मियां को प्यारे होंगे। क्या? अच्छा, पोते पर पोते। अरे मरने दो, मैं तो रहूंगा। ये बात है तो ठीक है। परसीना, जी हाँ। अब कहो हमारे मामले की बात। अजी मिर्जा साहब, आप हमारी तौहीन कर रहे हैं। हाँ? इस बात का पूछना क्या, आपकी लौंडी किसी काम का बीड़ा उठाए और वो मुकम्मल ना हो? ऐसा हो सकता है भला? नहीं भाई। हाँ? अजी शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा। वाह वाह। जिससे चाहूं, वाह। जिससे चाहूं वाह। ठीक तो है। हाँ, बस वो तो यूं ही चुटकियों में जोड़ा मिला दूं। और फिर आपके मामले में तो कोई अड़ंगा लगा भी नहीं ना? नहीं भाई। हाँ, वैसे आप तो जानते हैं लड़की वालों का और मेरा कितना मेल जोल है। हाय, मैंने माँ बेटी दोनों को लगा कर देखा। मरियम की अम्मा से मैंने कहा कि ठीक तो है। हम आते जाते खिड़की से जाते साहबजादी को देख लिया है। हाय। हाँ भाई। हाँ, और तभी से मिर्जा साहब लट्टू है, लट्टू। क्या बोली वो? बोलती क्या? बताओ ना। हाँ, बता रहे, सुनते ही हिल गई। मैंने तो कह दिया मिर्जा साहब चाहते हैं कि आज के आज ही मंगनी का छल्ला पहना दे। हाँ भाई, क्यों नहीं? और मिश्री की डरी हाय मुंह को लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनते ही राजी हो गई। कहने लगी, आहा बुहा परजीना, लड़की का सिया सफेद अब तुमको सौंपा। मैं परसीना हाँ। मैं अपने दोस्त असलम साहब को दावत दे रहा हूँ। दावत? भाई इस मौके पर हाँ। मेरी मरियम भी खाने पे आ जाए तो क्या अच्छा हो। क्या 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 अच्छा होगा। हाँ भाई। वैसे आपकी साहबजादी अजरा से भी मिल लेंगी। हाँ भाई, जरूरी है। और फिर मेला देखने जाएंगी। वाह वाह। और मिर्जा साहब लौट के आपके साथ चाय पी लेंगी। अच्छी बात है भाई। हमारी गाड़ी में दोनों मिलके चली जा। वाह। भाई इसमें क्या बात है, घर की बात है ये तो। अच्छा हाँ परजीना, जी जी। ये तो बताओ कि तुमने मरियम की अम्मा से लड़की के दहेज वहेज के बारे में भी क्या सुन लिया है, या भाई क्या देंगी वो अपनी साहबजादी को? नहीं नहीं मिर्जा साहब। हैं? मतलब नहीं नहीं करके 1000-1200 रुपए। चलिए साल की आमदनी तो लेकर आएगी मरियम। 1200 की? हाँ हाँ मिर्जा साहब, सुनिए तो। हाँ? हाँ, फिर गरीबी में पली बड़ी है। हाँ, हाँ। अजी खाती क्या है? क्या? 2 चपाती और चमचा भर दाल। वाह वाह वाह। वो भी एक साथ नहीं। माशाअल्लाह इस माशाअल्लाह। वक्त 2 चपाती और दाल, उस वक्त चटोरी वो नहीं है। सुभान अल्लाह। अजी मेवा मिठाई वो नहीं खाती। बुरी चीज है। बुरी चीज बिल्कुल।
कहीं ये घर के खर्चे में कितनी बचत हुई है? हाँ भाई हाँ। और फिर पहनने ओढ़ने सुर में मिस्सी का शौक भी नहीं, उसे तो बनाओ सिंगार से सरोकार नहीं, ये भी कफायत हुई मियां। और क्या लीजिए? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। भाई पर फर्जीना भाई देखो, पर ये दहेज वहेज की रसीद मैं ना देने का। ना ना। हाँ एक और बात फर्जीना, हाँ, भाई फरमाइए। मरियम ठहरी जवान, हाँ। और तुम जानो जवानी जवानी को एक खींचती है, या अल्लाह अबे मिर्जा खींचती साहब। है। हाँ। कहीं ऐसा ना हो हाँ। कि मैं उसके मजाक का ना निकलूं और घर में कोई फितना फिसाद फैले। हाँ, मिर्जा साहब कोई फितना फिसाद नहीं फैलेगा, क्योंकि आप मरियम के मिजाज को नहीं जानते। हाँ यही तो उसमें खास बात है। मैं भी बुद्धू बताना भूल गई। अच्छा आप सुनिए, कहाँ गए? यहाँ हाँ। तो उस लड़की को तो अपने बराबर के लड़कों से बला की नफरत है। वाह जब देखो बड़े बुड्ढों में उठे बैठे। माशाअल्लाह। हाय मरियम मरियम मेरी मरियम, मरियम मरियम मेरी मरियम, मरियम मरियम मेरी मरियम। अरे हाय गुलाबी आंखें, अरे उस तरह जो मैंने देखी, दीवाना ये दिल खो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया है। मेरी कमसिन मरियम, मेरी भोली मरियम, मेरी नाजुक मरियम, या अल्लाह मेरी किफायती मरियम, मरियम मरियम मेरी मरियम, मरियम मेरी मरियम। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, क्या बुढ़ा फिर अटक गया? मेरे पैसे कौन देगा? मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। गुस्ताख कौन है? गुस्ताख नहीं, मैं फरजीना, फरजीना मैं ही हूँ। भाई जरा वो पैर में कुछ आ गया, फिसल गए। अच्छा कभी कोई बात नहीं, ठीक तो है आप वैसे। हाँ तो आपकी मरियम की बातें कर रहे थे वैसे। मिर्जा साहब 4 महीने पहले मरियम तो निकाह से इनकार ही कर बैठी। क्यों? अब क्यों? हाँ दुल्हा मियाँ के वजह से। अजी दुल्हा मियाँ थे कुल 56 बरस के। अरे भाई हम तो 60 से ऊपर है, 62 के हैं। आपका क्या कहना, आप तो 120 बरस के भी हो जाए तो 20 के बराबर ही होंगे। याद आया। लेकिन अब बात तो यहाँ दुल्हा मियाँ की है। तो दुल्हा मियाँ कुल 56 बरस के, और सुनिए निकाह के कागज ही हाय हाय हैरत के बगैर दस्तखत करने बैठे थे। तौबा 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 तौबा। मिर्जा साहब मरियम को तो अच्छे तंदुरुस्त दाढ़ी वाले बुजुर्ग, और मैं बता ही देती हूँ आप कहीं दाढ़ी मुंडवाकर या हिजाब हिजाब लगाकर जवान बनने की कोशिश ना भाई ना, लाहौल मिला मैं मैयत में नहीं जाऊंगा किसी की ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। फरजीना अच्छा किया तुमने बता दिया, है ना। और एक बात है वैसे, वहाँ तो दूल्हा मियाँ के ऐनक चढ़ी हो तब भी बंदों के पसंद आए वैसे। ये भी नई बात बताई तुमने फरजीना, मेरे तो ख्वाब में भी नहीं थी। अरे भाई ये भी बड़ा अच्छा मिजाज पाया तेरी मरियम ने। फरजीना सच पूछो तो अपनी भी कुछ ऐसी ही तबीयत है। भाई मैं भी लड़की होता तो जवान मर्द को कभी ना पसंद करता। मियाँ क्या रखा है जवानी में, एक जरा चिकनी चुपड़ी होती है बस। अल्लाह फरजीना मतलब मैं पसंद आ जाऊंगा, गया वही मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ अब मैं क्या कहूँ, उठ तो जाइए वैसे। मियाँ आप इतने खूबसूरत हैं कि तस्वीर के लायक। हाय 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 माशाअल्लाह, ये बाजू तो देखिए भारी भरकम तरह तोश के, अजी सेहत के अच्छे। हाँ फरजीना हाँ बस एक जरा जुकाम रहता है। अरे जुकाम की भी क्या बात है मियाँ, जुकाम तो बड़ी ही मुबारक बीमारी है। अच्छा लोग तो इसकी दुआएं करते हैं। अजी क्या है ना, दिमाग की गंदगी वह निकलती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और वैसे और एक बात कहनी थी, रही आपकी
खांसी की बात, तो मियाँ इतनी उम्र होने आई है मेरी, हाय हमें तो शर्म आती है। हाय बोलो ना, अच्छा कुछ तो बोलो। वैसे हम यहाँ से बोल देंगे, बस इतना ही किया। ऐसी रसीली, ऐसी सुरीली खांसी सुनी ही नहीं मैंने किसी की। ठीक है, अरे ना अच्छा वाह, ठीक तो है। खुदा का शुक्र। हाँ, अच्छा परजीना, ये तो बताओ कि मेरी मरियम ने कभी आते जाते हमें देखा है? कुछ कहती है? क्यों नहीं मिर्जा साहब, क्यों नहीं? दिन भर जो आपकी बातें करती रहती है, मेरा तो सर फटा जाता है। मतलब इतनी प्यारी प्यारी बातें जो करती है आपके बारे में। वो हम समझ गए थे। हाँ हाँ, आप तो बड़े समझदार हैं वैसे। आपकी खूबसूरती और मर्दाना वजाहत की तारीफ करते थे, इसलिए तो लॉन्डी ने अपनी ले भी मिला दी। बहुत अच्छा किया तुमने फर्जीना, तुम्हारा और शुक्रिया। जी जी। अच्छा और तो मियाँ एक बात कहनी थी आपसे। भाई दो कहो, मजा आ रहा है। वाह वाह, कहो भाई। वैसे बड़ी मामूली सी बात है। अरे भाई कहो, वाह। बड़ी हो तो भी कहो। मेरा एक मामला अटका हुआ है, कुछ रुपए मिल हाँ, जाते तो या बात अल्लाह, बन जाती। या अल्लाह, मियाँ, या अल्लाह, बड़ा बड़ा या- नुकसान हो या जाएगा। अल्लाह, मियाँ, या मियाँ, अल्लाह, बड़ी मेहरबानी होगी, या साहब, अल्लाह। हाँ, भाई तो रुखसत है, मेरा डाल दे लो। या अल्लाह, मियाँ मियाँ, लॉन्डी ने क्या अर्ज किया? हो जाए कुछ। हाँ हाँ समझ गए, गाड़ी तैयार मिलेगी, गाड़ी तैयार मिलेगी भाई। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गए। ऐसी मजबूरी थी जो आपके आगे हाथ फैला रही हूँ, वरना कभी ना कहती ना। अरे समझ गए, तौबा। अरे परसीना, खातिर जमा रखो, चाय वाय का बंदोबस्त रहेगा। ना कहना, तुम मेरी कदम, ना कहना। रुको, क्या हुआ? कोई आ रहा है। ना हाँ भाई, कोई नहीं है। अरे मजदूर दिल का दौरा करवाएगा। मरमुंडी काटे मुंह कंजूस मक्खी चूस, पत्थर में चोट लगी ना। हाय, मैं कहाँ छोड़ने वाली हूँ, इधर से नहीं तो उधर से लेकर रहूंगी। ले चुकी तुम। अजी हम ना कहते थे दुख सही भी फकता और कौए अंडे खाए। चल चमचे। अल्लाह, अजब तेरी कुदरत, अजब तेरा खेल। छछुंदर के सर पे चमेली का तेल है। तो ले चुकी एक कौड़ी उधर से बोल। एक कौड़ी भी अगर निकाल के दिखा दो तब मैं जानू। अच्छा लो रही शर्त, देख लूंगा बुआ। तू देख ले, देखते ही रहे। भाई अलकू, नंबू, खैरा, अरे नासिर मियाँ, फरूक, अजरा, चलो सबके सब इधर आओ, अपना काम सुनो भाई। कहा? नंबू, इधर आ मेरे पास। बैठ। बेटे तूने अच्छा किया, झाड़ने हर वक्त कमरे में लगी रहे, सफाई बराबर होती रहे, मगर मेज कुर्सी जोर जोर से ना रगड़ना, खबरदार, रंग रोगन घिस जाएगा। जो हुक्म सरकार का। और सुन, शीशे के बर्तन भी तेरे सुपुर्द हैं, टूटे और तनख्वाह कटी। जी हुजूर। और खैरा, तुम पानी पिलाने पर जब तक ना मांगा जाए हरगिज न देना। पिछली बार की तरह घड़ी घड़ी कटोरा सिर पर लिए ना खड़े रहना। हाँ, और सुनो, बर्फ थोड़ी थोड़ी और कभी कभी, देखा, थोड़ी थोड़ी कभी कभी।
ठीक है, सुन लिया मैंने क्या कहा? हुजूर, तो ये जो टाट का थैला हम ओढ़े हुए हैं उतार डाले ना? हाँ, मगर जब मेहमान आ जाए। खैरात। अभी देख लीजिए। देख भाई, कपड़े खराब हुए और मैंने डंडा संभाला। हुजूर, अभी देख लीजिए, मेरे कोट पर पहले से ही दाग धब्बे हैं, फिर ना कहिएगा। और हुजूर, मेरा पैजामा फटा हुआ है। अरे तो पीठ दीवार की तरफ रखना, चल अब काम पर लग। धब्बे लगे हुए हैं। और खैरा, तू पांचा चढ़ा लेना। या अल्लाह, इसने गुस्ताखी कर दी तो मुझे शर्म आ रही है। अरे तेरी शर्म गई तेल लेने। पान लगा भाई, मेहमान आ रहे हैं, पान खत्म हो रहे हैं हमारे। धूल थी हुजूर, धूल। मेरे डंडे पर भी धूल है। अच्छा, अजरा से दूर रहे तू। अच्छा अजरा, तुम बराबर देखती रहना कौन क्या ले जाता है, मेरा माल बर्बाद ना जाने पाए। और हाँ, तैयार रहना भाई, मैं तुम्हें घर की बहू से मिलाने वाला हूँ। तुमसे मिलने और ससुराल देखने आ रही है। सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? जी अब्बाजान, सुन लिया। और फरोख, तुम तो सुनो छैला मियां, मैं पिछली बातें माफ कर चुका हूं। अब मुंह ना फुलाए रहना सबके सामने। मैं और मुंह फुलाऊं, वो किस लिए? बस इतनी चिपड़ी बातें ना बनाओ, मैं तुम छोकरों को खूब जानता हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पिछली हरकतें भुला दूं बिल्कुल ही, तो खबरदार मेहमानों का इस्तेकबाल अच्छी तरह करना, हुक्म है हमारा। अब्बाजान, सच पूछते हैं तो मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि आप मेरी माँ की जगह किसी और को लेकर आ रहे हैं इस घर में। अगर आपके मेहमानों से हाथ बोल मिलना, उनकी खातिर मुदारत करना, इसमें कोई कमी ना होगी। इतना ही बस है। जी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे तुम जाओ। अजरा। हाँ नासिर मियाँ जी, तुम यहीं ठहरो। जी। अरे भाई, ये अल्फू मियाँ किधर रह गए? अल्फू मियाँ। अल्फू, खैरा जरा अल्फू बुला देना। क्यों, तुम्हारे मुंह में कबूतर अंडे दिए हुए, तुम्हें बुला सकते? अल्फू, अल्फू। हुजूर, आ गया। अब फरमाइए, पहले आपको अल्फू कोचवान से बात करनी है, अल्फू बावर्ची से, क्योंकि अल्फू तो दोनों ही है। भाई दोनों से? अजय हुजूर, पहले किससे? बावर्ची से। तो जरा ठहरिए, अबे मुझे कोचवान की वर्दी उतार लेने दीजिए। खैर आप ये ना, और ये लीजिए मेरा चिमटा और फुकनी ले ली। अब फरमाइए। ये क्या बदतमीजी करते रहते हो हर वक्त? जी हुजूर, इसे छोड़िए, काम बताइए। अच्छा अल्फू सुनो, आज रात हमारे यहाँ दावत है, बोलो क्या खिलाओगे? हुजूर, और दावत, ये तो बड़ी अचंभे की बात सुन रहा हूँ। हुजूर, दावत में जो खाइए, पहले रुपया दीजिए और सब लीजिए। अबे हर वक्त रुपया रुपया, रुपये का राग गाता है, रुपये के सिवा कुछ कहना ही नहीं जानता। जी हाँ, निहायत गुस्ताख बावर्ची। अच्छा अल्फू, अब बकवास बंद करो, काम की बात कहो। तो हुजूर सुनिए, कम से कम नहीं, चार और जोश के प्याले और कुछ 5 मिनट पुलाव मक्खन मार के। ये तो अरे शहर की आवाज तो सामान बता रहा है। खेरा, ये पप्पी शप्पी मत किया करो तुम। हुजूर, तो अरे समझ गए हुजूर, अब तक कुछ मुसलमान बन्नी मेरी सारी जमा देता मेहमानों को खिला देगा। सरकार सिक्का पसंद है तो रह गए। या अल्लाह, फिर नहीं, फिर वही बात है। सबको बदहजमी कराओगे, खिला खिला कर मिर्जा साहब सबको मार डालेंगे क्या? भाई खाना जीने के लिए होता है या जीना खाने के लिए? क्यों मिर्जा साहब? वाह नासिर मियां, इस बात पर मैं तुम्हें गले से लगा लूं, सीने से लगा लूं, लग से जिगर हो मेरे। जीते रहे। अब मैं अर्ज करता हूँ कि दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़िए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाई,
खाने सब ऐसे होने चाहिए कि ज्यादा ना खाए जाए। लोगों को बदहजमी होने का डर होता है। भाई कुछ दाल भरा पानी हो, हर की गर्मा गर्म रोटियां हो, पर खूब चिकी हुई, और प्याज प्याज के लच्छों का खचूमर हो। सुभान अल्लाह। इत्मीनान रखें, दावत आपकी मर्जी के मुताबिक होगी और बड़ी धूम की होगी। अच्छा अल्पू जी जाओ गाड़ी साफ करो। कोचवान से कह रहे हैं तो जरा ठहरिए, ये मुझे चिमटा और फुकनी रखने दीजिए। जल्दी कर। और ये कोचवान की वर्दी पहन ली, आप फरमाइए। जाओ गाड़ी साफ करो, घोड़े तैयार रहे। भाई तुम्हें मेहमानों को लेकर मेले जाना है। हुजूर मेला तो मेला, घोड़े कहीं जाने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों? लीद में पड़े सट रहे हैं, थान पर बिछाने को सूखी घास तक नहीं। कहने की बात तो नहीं, मगर मियाँ ये है कि आप घोड़ों को इतना भूखा रखते हैं, इतना भूखा रखते हैं कि अब घोड़े घोड़े नहीं, घोड़े का साया रहेगा। अरे तो काम नहीं करेंगे तो साया हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अजी हुजूर काम ना करे तो खाए भी नहीं। अरे तो 4 कदम मेरे तक जाने में कौन सी बड़ी परेड हो जाएगी। यकीनन उन्हें जीतने की हिम्मत मुझ में तो नहीं। बड़ी बात है नासिर मियाँ, बड़ी बात है, वो अपने आप को नहीं खींच सकते, गाड़ी क्या हाथ खींचेंगे। कुछ परवाह नहीं मिर्जा साहब, मैं पड़ोसी से कहकर गाड़ी भिजवाने का इंतजाम करा देता हूँ। जी सुभान अल्लाह, जाओ मियाँ जी। जाओ। नासिर मियाँ बड़ी खुशी से गले लगा लो मुझे, चाहिए। मैं तो खुदा से यही चाहता हूँ कि इन बेचारे घोड़ों की मौत मेरे हाथों ना हो। हुजूर सुनते हैं, ये खुशामदी टट्टू मुझे जरा भी नहीं भागा। नासिर मियाँ के सारे हथकंडे में खेद रहा हूँ, खाने के मामले में बाजी मारे, घोड़ों के पीछे बोले, आखिर क्यों? सिर्फ आपके दिल में घर करने के लिए। चलो ये तो मैं कैसे भी सह लूं, मगर ये लोग सुनते सुनते भाई कान बहरे हो गए। क्या? लोग आपको कहते हैं, सुन सुन के दुख मुझे होता है। घोड़ों से बढ़कर मुझे आपका ख्याल है। मेरा बच्चा, क्या कहते हैं ये गलीज लोग, मैं भी तो सुनूं। जाने दीजिए ना, आप बिगड़ जाएंगे। हरगिज नहीं, उल्टा तुम लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। नहीं रहूंगा, हुजूर कह रहे हैं तो सुनिए। सुनाओ। लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, जिसे देखो आप पर भक्तियां कसा करता है। यहाँ जाओ आपका नाम, कोई कहता है भाई इतवार इतवार आप नौकरों में खफा हो जाते हैं और दिन भर की तनख्वाह काट लेते हैं। सुना है एक बार रात के अंधेरे में आप घोड़ों का चारा चुराते हुए पकड़े गए। अरे भाई वो तो हमें याद नहीं। पर उसके बाद ये तो चलो समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझसे पहले जो कोचवान था उसके आपने इतने हंटर रसीद दिए, इतने हंटर रसीद दिए कि आपको छठी का दूध लगा गया, मगर आप गोल हो गए, किसी से जिक्र नहीं किया। यहाँ जाओ आपका नाम, वहां जाओ आपकी चर्चा, लोगों ने आपको उल्लू बना रखा है। कोई कंजूस कहता है तो सरकार, कोई मक्खी जूस कहता है, किसी ने आपका नाम चौकट छुड़ाया है। हुजूर आपने ही तो कहा सच बोलो। मैं कहता था तू सच बोल। ये घेरा बचान खड़े खड़े देख क्या रहा है? मर जा। सच बोलने वाले पर खुदा की मार, शैतान की फटकार, बड़ा गंदा काम है। सच बोले कान पकड़े तौबा कि अब से सच ना बोलने की कसम खाता हूँ। खैर मिर्जा जी से तो हमारी ठोक पे चट में हो गई और ये कपड़ों की धूल जड़ गई, मगर ये मेंढक, इनसे तो मैं अपना बदला लिए बगैर रहूंगा नहीं। देखा नहीं कैसे भड़का रहे थे हमारे बेचारे निज़ार जी को। चलिए ये बातों बातों में तो भूल ही गया, आज रात हमारे यहाँ दावत है, आप सब भी आएगा। हेरा
बावर्ची खाने में आओ। आ जाओ। उसका बर्ताव करता है, मुझ पर उसका असर क्यों ना होता? अच्छा, वैसे ये भी जानती हो कि वो कौन है? नहीं। हाँ, मगर फिर देखती हूँ तो निगाह हटा नहीं सकती। दिल खिंचता है। मुझसे पूछा जाता तो सबसे बढ़कर उसी का नादान लड़की। ये नौजवान लड़कियों को ही खुश किया करते हैं। इन्हें ये खेल खूब आता है, मगर मुफलिस होते हैं। सुन ले मेरी बात। अरे तेरे लिए तो ये बड़ी मियाँ ही मौजूद है। सुन सुन, दूर मत भाग, इधर आ। क्या रखेंगे तो चैन से। तू जैसा नाच नचाएगी नाचेंगे। अरे रुक। सुन, तू उठाएगी उठेंगे, बैठाएगी बैठेंगे। बुढ़े की बात मंजूर कर ले लड़की। और सुन एक मजे की बात, आज मरे कल दूसरा दिन फिर दूसरा कर लेना है। अपने मजे के लिए किसी दूसरे के मरने की आरज़ू करना या उसकी मौत का इंतजार करना तो बड़ी अजीब सी बात है। हंसती है लड़की, वैसे हंसने की बात नहीं है। तेरा निकाह मिर्जा साहब से सोच समझकर ही किया जा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ सोच समझकर किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या? अरे कुछ ही दिन में तेरा सुहाग उतर जाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि 3-4 महीने के अंदर अंदर बुढ़ा चल ना बसे तो समझ लेना बड़ा बदतमीज है। लो मिर्जा साहब आ रहे हैं। या अल्लाह! क्या? ये कैसे है? चुप कर लड़की। जा जा जा। भाई, आज की इस हसीन शाम में एक खूबसूरत शमा को इस चश्मे की जरूरत तो नहीं, मगर सितारे अक्सर ऐनक से ही अच्छे दिखाई देते हैं। वाह वाह। और मैं कहता हूँ कि मरियम, तुम एक सितारा हो और सितारों की दुनिया का सबसे हसीन और दिलकश सितारा हो। फजीला, क्या ये तो अटक गए। चलो उनको याद नहीं होगा हमारे। एक चुप चुप लड़की, तू रह क्या पागल करी। जमीन पर आइए मिर्जा साहब। अब दिलकश और हसीन सितारा जी। हाँ, तो भाई दिलकश और हसीन सितारा हो, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी आगोश में जाने के लिए ये हमारे चमन का बेचारा फूल तड़प रहा है। कबूल कीजिए खातून, कबूल कीजिए मलिका, मलिका। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब। फजीला, हाँ ये तो कुछ बोलती ही नहीं। हाँ। और देख रहा हूँ मुंह में ज़ुबान भी नहीं है। मियाँ, अल्लड़ लड़की है, शर्माएगी नहीं। और फिर आप तो जानते ही हैं, दल की कली तो खिलते खिलते ही खिलेगी। हाँ, ठीक है। लो भाई, अज़रा से मिलो, ये हमारी बेटी है। तुम इससे मिलने जो तड़प रही थी। माफ करना बहन, आने में जरा देर हो गई। नहीं बहन, आपकी पेशवाई के लिए तो पहले मुझे आ जाना चाहिए। बेटी अज़रा, देखा तुमने कैसी शानदार लड़की है। बहुत खूब। और ये देख, मेरा जी मिथिलाने लगा है। फजीला, हाँ, फरमाइए हुजूर। क्या कहती है ये? कहेंगी क्या? आपकी तारीफ कर रही थी जनाब। फरजीना, खुश कर दिया इन्होंने। जी फरजीना, हाँ, चलो यहाँ से। अभी से हमें तुम मेरा हाथ तोड़ देगी लड़की, चुप कर। लो भाई, ये हमारे साहबजादे फरूख हैं। भाई ये भी तुम्हारे सलाम को आए हैं, कबूल करो। फरजीना, क्या? ये तो वही है। अरे ये तो बड़े अचंभे की बात हुई। अचंबा, हैरत, अचंबा, हैरत, अचंबा। हाँ,
भाई हम समझ गए, ये हमारे माशाअल्लाह इतने बड़े बेटा बेटी देख कर चौंकी जरूर होगी। समझदार है आप। मगर मरियम, ये लोग अनकरीब अपना अपना घर बसाने वाले हैं। वाह मिर्जा साहब, वाह। अभी अब्बा जान ने अपने इरादे का इजहार किया तो मुझे और भी हैरत हुई। मैं भी यही कहती हूँ कि मैं इसके लिए तैयार न थी। बेशक अब्बा जान इससे बेहतर इंतखाब नहीं कर सकते थे। आपसे न्याज हो गया। जह इज्जत, मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी सौतेली माँ बनने वाली हाय हैं। हाय। मगर मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं आया। हाँ? मुमकिन है क्या? कि मेरी बात किसी को नागवार हो, मगर कहे बगैर ना रहूंगा कि मेरे मफाद के खिलाफ है, और अगर मेरे हाथ में होता तो कभी ना होने देता। आप मेरा सौतेला बेटा बनना पसंद ही फरमा दे तो मैं भी बनना नहीं चाहती। सच कहती हूँ, अगर अपने बस में होती तो इस रिश्ते की कभी ना हामी भरती। ठीक कहा, ठीक कहा। क्या ज़हीन खातून मिली है मुझे, क्या ज़हीन खातून। भाई इस अहमक की बात का यही जवाब हो सकता है। भाई मरियम, तुम हमें माफ करना, हमारा फरूक अभी नादान बच्चा है, नहीं समझता कि इसकी बेवकूफी बकवास का नतीजा क्या निकलेगा। माफ करना भाई। अरे नहीं नहीं मिर्जा जी, मैं नाराज नहीं हूँ, बल्कि ये तो और भी अच्छा हुआ कि इन्होंने अपनी दिल की बात कह दी। अरे अरे भाई छोड़ो भाई, हम क्या बकवास कर रहे हैं, और कुछ कहो भाई। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, और कुछ बात करते हैं। सुनिए और समझ लीजिए कि इस वक्त मैं अब्बा जान की जगह हूँ। क्या? कहना यह है कि मैंने आप जैसा दिलकश इस दुनिया में किसी खातून को नहीं पाया। आपका शौहर होना वो इज्जत है जो सिर्फ शहजादों को ही नसीब हो सकती है। आपको अपनाने के लिए मैं हर कांटे को, हर रुकावट को पार कर सकता हूँ। अम्मा है तुम्हारी होने वाली। अब्बा जान, ये क्या कर रहे हैं? अब्बा जान, ये तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। माफ कीजिए, मैं भी अपने मुंह में जबान रखता हूँ। मुझे तुम्हारी तरफ लगाने की जरूरत नहीं। अब भाई 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 कुर्सियां लाओ। ओके मिर्जा साहब, मैं क्या कह रही थी? हम जरा मेरा से लौट आए, फिर आप जी भर के बातें कर दीजिए। हाँ? क्या? या अल्लाह, मलिकुल मदीना, तुम कह रही थी 120 साल भाषण में आ गई। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे मिर्जा साहब, आप कहीं कोई नौकर होगा? मिर्जा साहब नथू है। देखिए, तू है। अम्मा दिल का दौरा पड़ जाता हमें। सुनो नत्तू, कहो गाड़ी जोड़ी जाए। अच्छा मरियम भाई, भूल गया, माफ करना। भाई जाने से पहले कुछ मेवा मिठाई खा लेती। अब्बा जान, इसका इंतजाम मैंने कर लिया है। कुछ अंगूर और संतरे वगैरह मंगवाए हैं। नासिर, देख रहे हो? अहमक ही जो ठहरा हुजूर। बस है ना अब्बा जान? हाँ जरूरत तो न थी। कहिए, इतना बड़ा हीरा जो अब्बा जान की अंगूठी में देखा है आपने कभी? जी हाँ, वाकई में अच्छा है। माशाल्लाह, पुश्तैनी है भाई। उतारिए। क्या? अंगूठी? क्यों? अरे मरियम, उतारिए। अरे बोलो। अरे भाई इनसे खूबसूरत कहाँ है? अब देखिए। जी कहा ना, बहुत खूब है। बस तो आप ही से पहले आपकी उंगली में और भी निखर गई है। अब्बा जान की तरफ से तोहफा समझिए। देना चाहते ही है ना? अरे माउंट वाला क्या बकता है पारो? अब्बा जान की खुशी है, ये अंगूठी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। जी मैं नहीं लेती। तो अब्बा जान भी नहीं लेते। मैं पागल हो जाऊंगा। या अल्लाह, अरे ले लीजिए, अब्बा जान थोड़ा मान जाएंगे। भाई कुछ नहीं। खुदा की मार, चौकरे मार। अरे देखिए ना कैसे बिगड़ चले।
लुच्चा अरे कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं? बदमाश। अरे देखिए अब्बाजान मिन्नतें कर रहे हैं, ले लीजिए कुछ ले लीजिए। शैतान। अरे देखिए आपकी वजह से मुझ पर झाड़ पड़ रही है, ले लीजिए। बाजी। अरे डरे तोड़ा ना पड़ जाए, ले लीजिए। खुशी से दे रही है, नाराज क्यों लगी है? रख ले। चुप। जनाब, रंजीदा ना हो, लिए तो लेती हूँ मगर लौटा दूंगी। लौटा देगी। लौटा देगी अब्बाजान। वाह। लौटा देगी। ले भाई। हाँ। अरे ले भाई। या अल्लाह, ये फरूक नलाए भी हमें कमबख्त हाथ करने पर तुला हुआ है। अरे बोल रहा भाई, ग्लास दे दिया तेरे हाथ में, अब क्या ना। कौवा कौवा? बोलो बोलो। कोई कोई हाँ तो कोई भाई, सब अपने ही है, कोई कौन? क्या? ए, बेटी है हमारी। भाई क्या कह रहा है? मिलने मिलने मिलने। कोई मिलने मिलने कोई मिलने आया है। कोई मिलने आया है। तू यहाँ से कह दे, हमें फुर्सत नहीं। जा जा भाई जा। रात नहीं हुई है, रात नहीं, रात नहीं। रकम क्या? मैं क्या लाया है। रखो। अच्छा भाई, तुम लोग माफ करना, मैं अभी आया। अब्बाजान यहाँ से बाहर जाइए, यहाँ से ले जाइए। या अल्लाह! या अल्लाह! इस घर में हाय हाय हाय। अरे तुझे तो मारते हुए भी डर लगता है कि तू कहाँ जा रहा है। जी जहाँ तक हो सके बचत का ख्याल रखना भाई। बचा बुचा वापस कर देंगे। ये भी आपके फरमाने की बात है। ये फरूक नालायक तुझे बर्बाद करने पर तुला हुआ है। या अल्लाह! आप बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह! या अल्लाह! आइए यहाँ बैठिए, अब आराम से बात हो सकती है। हाँ बहन, घबराओ मत। फरूक भाई साहब ने सब कुछ कह दिया, हम आपके साथ हैं। आओ नासिर, जरा खेरा, तुम भी। शुक्रिया, अब जरा जी ठहरा। अरे मैं पूछती हूँ, तुम दोनों ये मुझसे बात पहले नहीं कह सकते थे? हाय, मैं सब ठीक ठाक कर देती, बात यहाँ तक क्यों बढ़ती? माफ कर फरजीना। बोलो मरियम, क्या चाहती हो मुझसे? क्या इरादा है तुम्हारा? क्या बताऊं, पराए बस में हूँ। अम्मा का ख्याल आता है, बड़े ही दुलार से पाला है उन्होंने। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। आप उनसे बात कीजिए, अपनी मैं कह दूंगी। फरजीना, तुम हमारी मदद नहीं कर सकती इसमें? भला फरूक मियाँ, ये भी तुम्हारे कहने की बात है? मैं पत्थर दिल तो नहीं हूँ। बोलो क्या करूँ? मैं क्या बताऊं फरजीना, तुम हो, कोई भी जोर चलाओ, इसे रोको, कुछ भी करो। वही तो मुश्किल बात है। मरियम की अम्मा तो खैर समझदार है, मान जाएंगी। अपनी बेटी बाप को न सही बेटे को दे देंगी। लेकिन फरूक मियाँ, तुम्हारे अब्बा तुम्हारे ही अब्बा है। उनके लिए कार हो गया तो जी में रखेंगे और तुम्हारा निकाह मरियम से ना होने देंगे ना। तो होना ये चाहिए कि वो आपसे आप इनकार करते ठीक है। है? और ये हो तो क्यों कर हो?
क्यों कर हो? हट, ये हो तो क्यों कर हो? हाय अल्लाह, कोई तो बताए मुझे, मैं ऐसा क्यों? हाय 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 हाय, कमर तोड़ देगी लड़की मेरी। ठहरो, एक तरकीब समझ में आती है। बैठो बैठो। हाय हाँ, बैठो। हाँ, तो तरकीब ये है कि कोई ऐसी बुढ़ी बीवी ढूंढी जाए, मुझसे अय्यार चालाक हो, बागसाब हो और लंबा चौड़ा नाम हो, उन्हें बेगम बनाकर तुम्हारे अब्बा को उधर झुका दे और यकीन दिला दे कि बेगम साहिबा करोड़पति है। हाँ, और आपने निकाह कर लिया तो अपनी सारी दौलत आपके नाम लिखने को तैयार है। बात तो लगती हुई है। है ना? हाँ, लो मियाँ, याद आया है एक बेगम, वो ये काम कर देगी। बस तो काम बन गया। फर्जीना बुआ, उम्र भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। बस अब मरियम की अम्मा को राजी करना रह गया है, वो भी तुम्ही को करना है। अच्छा मियाँ, और नहीं तो क्या। चलिए अपनी से कोशिश करूंगी। चलो। अच्छा, मैं करूंगी ना। ये खूब घुल मिल के बातें हो रही, जरूर कुछ दाल में काला है। अब्बा जान आ गए। हाँ हाँ भाई, अच्छा लड़कियां, गाड़ी तैयार है। अब्बा जान, आप तो इनके साथ जाएंगे नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। जी नहीं, तुमसे मुझे काम है। ये लोग आप चले जाएंगे। हाँ तो भाई, खुदा हाफिज। चलो अच्छी। मुलाकात होती है। हाँ हाँ, मिला साहब। संभल कर जाना मलिका। हाँ फरोख, अब बताओ तुम्हारी होने वाली अम्मा कैसी है? मैं क्या बताऊं? भाई, उनके हुस्न, बातचीत, चाल ढाल को कैसा समझते हो? वो अरे भाई, चबाते क्यों हो? बोलो ना, बोलो ना। अब्बा जान, सच पूछवाना चाहते हैं तो यही है कि जो मैं समझे हुए था वो नहीं है। बातचीत में गमजदा है, जिसमें में भद्दापन है, सूरज शक्ल मामूली है, और रही नजला संजी और मजाक, वो सतही है। पर अभी तो तुम उनसे कह रहे थे कि भाई वो तो एक दिलकश खातून है। अब वो जरा- तो मैं आपकी खुशी की खातिर कह रहा था, आपको खुश जो करना था। मेरा बच्चा। फरूक, मतलब ये कि खुद तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। भाई, मैं सोच रहा था कि अगर मैं मरियम से निकाह करता हूँ तो यहाँ बैठे हुए सारे लोग मुझ पर उंगलियाँ उठाएंगे, इसलिए इनकार कर देना मुनासिब है। मरियम का निकाह तुम्हारे साथ हो जाता, मगर देख रहा हूँ तुमको तो भाई उससे कुछ नफरत सी है, बेचारी। किसे? मुझे? हाँ, मतलब आप मरियम से मेरा निकाह कर देते? हाँ हाँ भाई। मरियम मुझे पसंद तो नहीं है, आप कहते हैं तो कर लूंगा। नहीं भाई, मैं तुम पर इस मामले में कोई दबाव नहीं डालूंगा। आपकी खातिर दबाव से ना मंजूर है मुझे। हाँ हाँ साहबजादे, बीवी जी की सी ना हो तो रास नहीं आती। शादी के बाद मोहब्बत हो ही जाती है अब्बा जान। अजी, तुम्हारे कहने से क्या होता है भाई, मैं उस बेचारी से शादी कर लूंगा। अब्बा जान, सच सुनना चाहते हैं तो यही है कि बेचारी, मैं मरियम को उस दिन से चाहता हूँ जिस दिन मैंने उसे पार्क में पहली बार देखा था। मैं तो कब का उससे शादी कर चुका होता, लेकिन आप ही की खुशी खातिर अब तक चुप रहा। तुम कभी मरियम के घर गए हो? जी हाँ, कितनी बार? 12 दफा। फिर वहां तुम्हारी खातिर मुदारत हुई? जी बहुत कुछ, मगर वो मुझे पहचान नहीं सके, उन्हें पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ। ओह। तभी तो मरियम मुझे यहाँ देखकर यूं चौंक पड़ी। वाह, मेरा बच्चा बहरूपिया भी है। अच्छा बताओ, तुमने कभी शादी करने का इरादा जाहिर किया था? जी हाँ, उनकी अम्मा से भी कहा था। क्या जवाब मिला? सुन के बेहद खुश हुई।
मरियम को भी तुमसे मोहब्बत है। बहुत। अच्छा हुआ खुदा, ये भेद, ये राज खुल गया। सुनो साहबजादे, मेहरबानी करके तुम इस लड़की से हाथ धो डालो, इससे मैं शादी करूंगा। तुमको उस लड़की से निकाह करना पड़ेगा जिससे मैं चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे? मरियम को मैं नहीं छोड़ सकता। बड़े पाजी हो, बाप के मामले में टांग अड़ाते हो। अरे ये तो आप करते हैं। तो क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं? क्या मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज नहीं? मोहब्बत के मामले में बाप कुछ नहीं सोचता। इसमें बेटे को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं डंडे के जोर से समझाऊंगा। धमकियों से मैं नहीं डरता। तो मरियम से तुम हाथ नहीं उठाने के? हरगिज़ नहीं। तो ये लो मियां। अरे हुजूर, ये आखिर हो क्या रहा है? मुझे इस पाजी की दिल के बराबर परवाह नहीं। अरे सब्र हुजूर, सब्र। गुस्ताखी करता है। फरूक मियां, खुदा के लिए। मैं इंच भर भी नहीं दबने का। फरूक मियां, आप अपने अब्बा जान से बात कर रहे हैं। अरे ठहरो, मैं इस पाजी को मजाक चखाता हूँ। हुजूर, फरूक मियां, आप क्या फर्जंद है? इधर आओ अल्फू। भाई बेटे, तुम ही इंसाफ करो, तुम मेरे हमदर्द हो। जी फरमाइए। भाई बात तो कोई बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है। मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ और ये नालायक मेरी औलाद भी उसी को चाहती है। ये तो बेशक गलती पर है। अब तुम बताओ अल्फू, बाप के मामले में बेटा काटा मारे तो कहता या अल्लाह। जी बहुत बुरा। उठा ले। हुजूर एक काम कीजिए, आप यहीं तशरीफ रखिए, मैं जाके आपके फरूक मियां से बात करता हूँ। जा बेटा जा। फरूक मियां। अल्फू, अब्बा जान तुम्हें पंच चढ़ाते हैं, मान लिया। अब तुम्हें ही इंसाफ करना है। तुम बताओ, मैं किसी को चाहता हूँ, वो लड़की भी मुझे चाहती है, और ये हमारे अब्बा जान है कि बीच में डंडी मार रहे हैं। तो मुझे बताओ, ये तो ठीक नहीं। अरे इनका बुढ़ापा देखो और निकाह का शौक देखो। इस उम्र पे हज पे जाया जाता है, निकाह नहीं किया जाता है। समझाओ इनको जाके। जी हुजूर, हसीने कहते हैं। आप कहीं रुकिए, हम जाके बात करते हैं। हुजूर, या अल्लाह, उठा ले। आपके साहबजादे तो बड़े ही समझदार निकले। कहते हैं अब्बा जान का बर्ताव मेरे यानी इनके तरफ ठीक नहीं। अगर आप मेरी यानी इनकी शादी इनकी मर्जी से कर दे तो आपको हर हुक्म मानने के लिए तैयार है। कह दो मरियम को छोड़कर जिस काली पीली से चाहे इनका निकाह कर लूं। जाओ। जो हुक्म। फरूक मियां, आपके अब्बा जान तो बड़े ही सुलझे हुए बुजुर्ग निकले। आपकी बातों पे जरा तेज हो गए, मगर आप नरमी से काम लीजिए। अल्फू, मेरी जानिब से अर्ज कर दो कि अगर वो मरियम का नाम भी ना ले तो हमेशा मुझे अपना फर्मा बरदार बेटा पाएंगे। चलिए हो गए। मियां माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, साहबजादे ने आपका कहना मान लिया। हाँ, मैं खुश हुआ भाई अल्फू, मैं खुश हुआ। चलिए झंझट गया, अब आइए और इस बीती से बात कीजिए। ये क्या कि बाप है कि डंडा ताने खड़ा है, जवान बेटा है कि पीट रहा है। नहीं नहीं अल्फू भाई, इस वक्त तो तुमने इनाम वाली बात कही है। देखूं तो जेब में क्या है, इनाम इनाम निकल जा भाई, इनाम इनाम निकल जा भाई। 1 2 3। अबे सिर्फ रुमाल निकला। बदकिस्मती है अल्फू तेरी। चल अब तू जा, फिर देखा जाएगा। जो हुक्म सरकार। जा। बहुत अच्छे मेरे बेटे, शाबाश। अब्बा जान, हाँ, माफी चाहता हूँ, मैंने आपको नाराज कर दिया। ना कोई बात नहीं करो। अब जो मांगोगे वो पाओगे। आपने मरियम को मुझे दे दिया, मुझे सब कुछ मिल ए, गया। हट! कौन कहता है मैंने मरियम को तुम्हें दे दिया? अरे अभी आप ही ने तो कहा। फिर उतर आए उसी शरारत पर। मुझे कोई नहीं बदल सकता। अरे मैं बदलूंगा पाजी, मैं बदलूंगा तुझे। खबरदार, जो तूने आज से मुझे अपना काला मुंह दिखाया, मैंने तुझे माफ किया। हाँ हाँ, तू मेरी औलाद ही नहीं। मैं यूं ही सही। या अल्लाह, मेरी बदवा तुझे लगे या परवरदिगार। अपना तोहफा अपने पास ही रखिए।
तुझे जान से मार दूंगा। ठहर तो सही, कुछ काम याद आ गया हमें। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे फर्रुख मियाँ, खूब मिले। जल्दी आइए मेरे साथ। अरे क्या हो गया जी? आप ही का काम है, आइए तो सही। अरे हुआ क्या जी? दिन भर खाद में लगा रहा। किसकी? जी या अल्लाह। आपके वालिद की अशरफियों की। फिर अजी मिल गई। हाँ हुजूर मिल गई। बताओ क्या? अच्छा आप आइए तो सही मेरे साथ, अभी बताओ, आइए तो सही। तबाह हो गया, मार डाला गया। वो देखिए, आपके अब्बा ने कोहराम मचा रखा है। अरे कम्बल देख क्या रहा है? उस वाली से पुलिस बुला। अरे आदमी भेजा पुलिस को बुलाने। फर्रुख मियाँ जल्दी जल्दी जाओ। चोर चोर, कत्ल इंसाफ इंसाफ, खुदा के लिए इंसाफ। तबाह हो गया, मार डाला गया, मेरा गला काट लिया। हाय हाय, मेरा रुपया चोरी गया। कौन होगा, कहाँ होगा, किधर गया और कहाँ छुप रहा है? या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं, कहाँ निकालूं? वहां तो नहीं है। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया। यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं। कौन जाता है? कौन जाता है? अरे इधर आओ बदमाश, डाकू लुटेरे। हाँ, पकड़ लिया। अब कहाँ जाएगा? मर। अरे अरे अरे, निकलना माफ कर दिए। मेरी तौबा जरूरत थी, मेरा राधर। मैं तुझे बम से उड़वाऊंगा, फांसी दिलवाऊंगा बच्चू। हाँ, नहीं, पहले तेरी हड्डी पसली तोड़ूंगा। किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं जानता। अरे नहीं जानता। या अल्लाह, मेरा बेचारा गरीब रुपया, मेरे दोस्त, तुझे मुझसे छुड़ा लिया गया। मेरा चैन गया, मेरा आराम गया, मेरी खुशी गई। मैं मर गया, मैं जिंदा बर्बाद हो गया। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे लोगों, कोई तो मुझे खिला दो, कोई तो मेरा रुपया दिला दो। अरे ये तो बता दो किसने लिया। अफसोस कोई नहीं बोलता, खुदा कोई नहीं बोलता। जिसने मुझे छोड़ दी, ना जाने कब से ताक में लगा था। मैं उस नाकार छोकरे की बातों में लगा रहा और कोई मूस ले गया। जाता हूं, नालिश करूंगा, हर हर की मुश्किल कटवा दूंगा। चाहे कोई हो, मेरा बेटा हो, बेटी हो, मेरा नौकर हो, खिदमतगार हो, चाहे मैं खुद हो। ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? हाँ? मुझे सब पर शुबा है, तुम सब ने मिलकर चुराया है। हाँ? क्या कह रहे हो? अरे ये छत पर कौन है? ये बता। बेशक चोर है। भाई चोर है तो खुदा के लिए बता दो। आप सब मुझे घूर रहे हैं, कोई हंस रहा है मन ही मन। हाँ, आप सबने मिलकर चुराया है। या अल्लाह, थानेदार, कोतवाल, हवलदार, पुलिस, दौड़ी दौड़ी। नहीं नहीं नहीं, पूरी टोली है ना, फौज बुलाऊंगा, बम से उड़वाऊंगा। नहीं नहीं, बम नहीं, बम नहीं,
पहले फांसी दिलवाऊंगा, फिर बम छोड़वाऊंगा, और रुपया ना मिला तो खुद भी फांसी चढ़ जाऊंगा। बाद में क्यों, मैं अभी फांसी लगूंगा, मैं अभी फांसी लगूंगा। या अल्लाह, या अल्लाह। रस्सी कहाँ है? अरे कम्बल तो रस्सी लाओ, अरे रस्सी लाओ, रस्सी दो। मिर्जा साहब, आप ये सब कुछ मुझ पर छोड़िए, मैं ये सबको जानता हूं। उम्र गुजर गई मेरी चोरियां पकड़ते पकड़ते, कोई हाथ से काम थोड़ी करता है। हवलदार साहब, इस चोरी में हर मजिस्ट्रेट को दिलचस्पी लेनी है। ना दिलाया मेरा रुपया, बिल्कुल अदालत को अदालत में ना खिंचवाया तो मेरा। या अल्लाह, मिर्जा सखावत देखना हमें। मिर्जा जी, आप जो कह रहे थे ना, वो दौड़ धूप तो करनी ही पड़ेगी, पर आपके इस बयान के मुताबिक आपके उस डिब्बे में गिनी हुई 10,000 रुपया थी। 10,000? जी 10,000। या अल्लाह, तब तो भारी चोरी हुई है साहब। और क्या, इतनी संगीन चोरी कि जितनी भी सजा मिले थोड़ी है, वरना समझ लीजिए हवलदार साहब, शहर में किसी की आबरू नहीं बचेगी। या अल्लाह। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर ये कहिए भला ये मोहर थे किस ठप्पे के? अरे साहब, बिल्कुल खरे सोने की थी मेरी बच्चिया, खास मलका के ठप्पे की मेरी बच्चिया कहाँ गुम हो गई। या अल्लाह। और ये जो चोरी हुआ है, इसका शुभा किस पर है आपको? सारी दुनिया पर है? सारी दुनिया पर? मैं कहता हूँ आप शहर भर को हथकड़ी लगाइए, बल्कि आसपास के गांव भी ना छोड़िए। मिर्जा जी, ऐसे डराना धमकाना तो नहीं चाहिए, बल्कि मैं कहता हूँ सीधी तरह चोरी का सुराग लगाना चाहिए। फिर देखिए, मेरे हाथ सबूत लगा और मैंने हल्के में उंगली डालकर अशर्फिया उगलवाई आपकी। गला काटू, टांग जलाओ, ऊपर से पानी में डालो, फिर छत से लटकाओ। अरे इधर तो आ अल्पू, इधर आ मेरे बच्चे। किसको? उस मर्दूद चोर को? नहीं तो मूर्ख को कह रहा हूँ जो अभी अभी नासिर मियां साहब ने भिजवाया। देखिएगा कितना मजे से पकाता हूँ। अरे मैं ये नहीं पूछता हूँ। अरे हवलदार साहब, हाँ जी, इस अल्पू से भी तो पूछिए। जरूर जरूर। अल्पू मियां, इधर आना। हाँ, देखो तुम डरना मत। हाँ, मैं ना जाब्ते की तफ्तीश कर रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी बात किससे कहने का नहीं। हुजूर, ये साहब भी इधर खाना खाएंगे। अरे भाई, खाने की बात नहीं है। हुजूर, अगर आप खुश ना हो तो मेरा कसूर नहीं, नासिर मियां का है, जिन्होंने किफायती कैदी से मेरे हाथ का दर्द। अबे खाने का जिक्र नहीं है। जो लोग मेरी रकम चुरा ले गए, तो उसका पता बता। अच्छा, आपकी रकम चोरी हो गई? हाँ, और ना मिली तो तुझे फांसी पर लटकना होगा। अरे मिर्जा साहब, आप डराइए नहीं उसको। आदमी शरीफ दिखाई देता है, मतलब फांसी पर चढ़े बिना ही सच बोल देगा। तुम अल्फू मियां, चल जरा से कह रहा हूँ, तुम डरना मत। ये पसीना क्यों आ रहा है? अरे पंखा बंद है क्या? सुनो, आज इनकी रकम चोरी, हाँ? तुमको ना पता, ये कैसी बात? सच बोल दो, बल्कि इनाम मिलेगा। अरे मिर्जा जी, आप सुनिए। इस नासिर से अपना बदला चुकाता हूँ। जब से इनके कदम दहलीज में आया है, सर चढ़ गया है। इसके आगे हमारे मालिक किसी की सुनते नहीं। इसकी ये बात मुझे भुलक थोड़ी है। क्यों बे, ये मूड़ी में क्या बड़बड़ा रहा है? क्या सोच रहा है तू? कुछ नहीं हुजूर। अरे
मिर्जा साहब आप अबे तबे ना कीजिए। जहाना ये आदमी शरीफ दिखाई देता है। हुजूर नहीं मानते तो सुनिए, ये सारा किया धरा लिखिए, हवलदार साहब लिखिए, ये सारा किया धरा नासिर मियां का ही है। या अल्लाह, नासिर का, नासिर जिन्हें मैं इतना मौतबीर आदमी जानता हूँ। जी हाँ, मैं जानता हूँ रकम उन्होंने नहीं चुराई है। वजह वजह पूछ ली। बहुत बड़ी वजह है कि यही इसकी वजह है। अच्छा बताओ, बताओ भाई, पूरा बात बोल, पूरा बात बताओ भाई, रकम मैंने कहाँ रखी थी? क्या नासिर को तुमने वहाँ चक्कर लगाते देखा था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। हवलदार साहब लिखिए लिखिए, रकम आपने कहाँ रखी थी? बाग में। बिल्कुल सही लिखिए हवलदार साहब, नासिर मियां को मैंने बाग में चक्कर लगाते हुए देखा। रकम थी काहे में? डिब्बे में। बिल्कुल सही, डिब्बा मैंने नासिर मियां के हाथ में देखा था। अच्छा बताओ, डिब्बे की बनावट क्या थी? अभी पता चल जाता है वो मेरा था या नहीं। बनावट बना हुजूर, हाँ, डिब्बा था तो बनावट भी डिब्बे जैसी तो होगी ना। सही बोला, सही बोला, सही बोला। और कुछ, और कुछ, और कुछ बड़ा सा था, मगर मेरा डिब्बा तो छोटा था। अबे झूठ बोलता है। बड़ा मैंने इसलिए कहा, रकम जो उसमें बड़ी थी, डब्बा तो छोटा है। अच्छा, डिब्बे का रंग क्या था? जरा सोच लूं। रंग पूछ लिया, रंग बताओ। रंग हुजूर याद आ गया, लाल था। नहीं, सफेद। फिर से झूठ। माशाल्लाह, खुदा ने क्या याददाश्त दी है, खुदा सबको ऐसी याददाश्त दे। हुजूर लाल और सफेद दोनों। हाँ, याद आ गया, लाल नक्शियां थी उस पर। लिखिए हवलदार साहब, लिखिए, इस अलगू का बयान लिखिए। लिख रहा हूँ। अब कौन किसका एतबार करे? भाई मैं समझता हूँ कि किसी दिन मैं खुद अपने आप को ना चुरा लूं। हुजूर, आपके चहेते कारिंदे नासिर मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। हाँ, उनसे ना, वो वहां से आ रहे हैं, और उनसे ना कहिएगा कि चुगली खाकर मैंने उनकी चोरी पकड़वाई। हाँ मेरे बच्चे। हाँ, नासिर मियां आइए। आइए जनाब नासिर मियां साहब, और इन हवलदार के आगे अपना किया धरा उगलिए। जनाब का मतलब? दगाबाज मतलब पूछता है, अपने किए पर शर्माता नहीं। आखिर क्या किया मैंने? हो, कैसा अनजान बनता है भाई, जैसे जानता ही नहीं कि इसके जवाब में क्या सुनेगा। अजी हजरत, अब छुपाना बेकार है, बात तो खुल गई, सारा हाल मालूम हो चुका है, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मेरी मेहरबानियों का तुमने नाजायज फायदा उठाया। क्यों बे, मेरे घर पर रुपया चोरी करने आया था। जब आपको पता लग ही चुका है तो अब इस बात को दबाना या इनकार नहीं करना चाहता। मुझे मौके का इंतजार था, मैं आपसे कहने ही वाला था। आप नाराज ना हो तो अर्ज करूं इसकी वजह। ओह, बड़ी अच्छी वजह है, बताएंगे चोर डाकू कहीं के। ये न कहिए, खता हुई सो हुई, माफ कीजिए। क्यों साहब, क्यों माफ कर दूं इसे? हाँ, क्यों माफ कर दूं? तूने सोच समझ कर मुझे चोट दी है। अरे मेरी पीठ में छिरा खोपा है, ऐसा क्यों किया नासिर? खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने, मोहब्बत ने? जी हाँ। ओ, रुपये की मोहब्बत ने। लिखिए लिखिए, दौलत जी की नहीं, मोहब्बत। माफ कीजिए, मुझे आपकी दौलत की हाजत नहीं। अच्छा बच्चा, फांसी पर लटकोगे तब नीयत का पता चलेगा। जो चाहे कीजिए, मगर खता मेरी है, आपकी साहबजादी का कसूर नहीं। अरे वो और इसमें शरीक, क्या मजाल। तुमको बताना पड़ेगा कि तुम मेरा रुपया कहाँ ले गए। कहीं नहीं, आपका खजाना आपके घर में ही है।
अरे घर में है तो बता, तूने उसमें खयानत तो नहीं की? तौबा तौबा, ये कैसे हो सकता था? मैं तो उसे देख देख कर ही खुश हूँ। उफ, वो हसीन आंखें, डिब्बे की आंखें। हाँ, रकम जो प्यारी है तो डिब्बा भी हसीन है, लिखिए। पूछिए, वो सारा हाल जानता है। अच्छा, मेरा नौकर भी शरीक जुर्म है। जी, उसने बल्कि आपकी साहबजादी से मेरे लिए बहुत कुछ सही सिफारिश भी की है। पागल हो रहा है सजा के डर से। क्यों बे, ये बार बार मेरी बेटी का नाम लेकर मुझे ताव क्यों दिला रहा है? जी, बड़ी मुश्किल से रजामंद कर पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी अजरा को। कल ही तो उसने शादी का इकरार किया है। कोई सबूत? लिख कर दे चुका हूँ। खुदा बंदा, शरारत पे शरारत। हवलदार साहब, आप अपना काम कीजिए और इस नासिर को अगवा के जुर्म में धर लीजिए। बहुत अच्छे। मैंने अगवा नहीं किया। जब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। क्या अजरा, इधर तो आ बेहया। तू मुझ जैसे बाप की बेटी है। ये मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया था, बता। मुझसे पूछे बिना तूने इस चोर से शादी का वायदा कैसे किया? और बदमाश, तू इसकी सजा फांसी पर भुगतेगा। मेरी भी सुनिएगा मिर्जा साहब। अरे भाई, फांसी बाद में देंगे हम, पहले इसकी हड्डी पसली चूर करूंगा मैं गुस्ताख की। अब्बा जान, हवलदार की जगह संभालिए, अस्पताल जाना पड़ेगा। आप इंसानियत के जामे से बाहर न रहे। नासिर वही है जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर फरिया की मौजों से मुझे बचाया था। आपकी बेटी आज इन्हीं की बदौलत जिंदा है। कुछ नहीं, इससे तो डूब मरती और ये न करती जो मैं देख रहा हूँ। अब्बा जान, आपको मेरी कसम। कुछ नहीं भाई, कानून, तुम अपना काम करो, डंडा बाद में घुमाओ, काम करो। आदावर्स किया है मिर्जा साहब। खैरियत, क्या मामला है? आप बहुत परेशान दिखाई देते हैं। अरे ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? अरे असलम साहब, आप शादी की बातचीत करने तशरीफ लाए हैं और मैं इतना परेशान हूँ। चोरी हो गई, मेरी आबरू पर पानी फिर गया और ये खड़ा वो दगाबाज उबाश जिसने इस घर का नमक खाया, मेरा ही माल मारा और मेरी ही लड़की को बहकाया। क्या कह रहे हैं आप? किसने आपका रुपया लिया? किसको परवाह है आपकी दौलत की? सुना आपने असलम साहब, दोनों ने मिलकर शादी का वायदा कर लिया, बल्कि कागज तक लिख लिया। अब ये मेरा मामला नहीं है, ये आपका मामला है। इस पर फौजदारी का मुकदमा चलाइए, कैद कराइए और इस गुस्ताख को मुद्दा चढ़ाइए, जाइए। अरे मिर्जा सखावत बहन साहब, आप तो जानते हैं मैं शादी के मामले में किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। रहा आपका फायदा, हाँ वो मेरा फायदा है और इसमें बेशक मुझे आपसे हमदर्दी है। भाई, ये हमारे हवलदार साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, जुर्म को संगीन बनाने में कोई कमी नहीं करेंगे। मैं नहीं समझता कि किसी से मोहब्बत करना जुर्म है। आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं। अरे तुम्हारे खुले हुए अफसानों की कीमत मैं दिन के बराबर नहीं समझता। मिर्जा साहब, मेरे पहलू में एक ईमानदार दिल है। पराई चीज को मैं हाथ तक लगाना गुनाह समझता हूँ। मेरी शराफत की गवाही सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझकर। मुझे भी सारा शहर जानता है। मैं आपकी कहानी को बखूबी परख सकता हूँ। मुझे किसी का डर नहीं। अगर आप शहर भर से वाकिफ हैं तो मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर उन्हें कोई नहीं जानता। अरे वो नसीम साहब हो या जसीम साहब, मुझे परवाह नहीं। अरे कम वक्त तो ये घर में दो बत्तियां जला रखी। अरे मेरा दीवाना और पीटना बंद करो। अरे मिर्जा साहब, जरा नसीर की बात सुनने दीजिए। हाँ भाई, तो तुम कह रहे जी, तो ये मिर्जा नसीम
मेरे वालिद थे। तुम्हारे वालिद थे? वो? जी हाँ, वो। चलो कोई और नई घड़ी जिससे काम चले। इस नाव के पर्दे में अपना जुर्म क्यों छुपाना चाहते हो? पर जनाब, जरा तहजीब के दायरे में रहें। ये गढ़ंत नहीं, मैं साबित कर सकता हूं। तुमने मिर्जा नसीम का बेटा बनने की जुर्रत कैसे की? कम से कम 16-17 बरस हुए जब मिर्जा नसीम अपने बीवी बच्चों समेत एक समुद्री सफर में तूफान का शिकार जुदा हो। जी हाँ, सुनिए। उनके 7 बरस के लड़के और एक नौकर को बचा लिया गया, और वो लड़का मैं। जहाज के कप्तान ने रहम खाकर मुझे अपने बच्चों की तरह पाला, और जवान होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली। अब मैंने सुना कि मेरे वालिद हैं। उन्हीं की तलाश में निकला था जो इस शहर में आना हुआ। किस्मत से आंख मिर्जा साहब की साहबजादी से लड़ गई। मैंने मिर्जा साहब की नौकरी कर ली और वालिद की तलाश में दूसरे को भेज दिया। इस बात की गवाही और भी कोई दे सकता है? जी हाँ, जहाज का कप्तान और याकूब की ये अंगूठी जो वालिद साहब के हाथ में रहती थी, और वो बाजूबंद जो अम्मी जान ने मेरे बाजू पर बांध रखा था। हाँ, और वो बुढ़ा नौकर जिसने मुझे बचाया था। चोर कहीं। सच है, ये सारा किस्सा मैं भी सुन चुकी हूँ। और नासिर भाई, नासिर मियाँ, आप हमारे नासिर भाईजान हैं। क्या? बेशक तू मेरी बहन मरियम है। वही है मरियम। भाईजान, भाईजान, अम्मा अक्सर हमारी दुख भरी कहानी सुनाकर रोया करती है, और आज खुदा बंद करे सांस, तेरी कुदरत के सदके जान। हाँ नासिर, हाँ मरियम, आओ मेरे बच्चों, मेरे गले लग जाओ। मैं ही तुम दोनों का बाप मिर्जा नसीम। अब्बा जान। अब्बा जान, कहाँ थे आप? हाँ, मैं ही मिर्जा नसीम हूँ। बच गया तुम सबको मुर्दा समझकर। इस उम्र में दूसरा निकाह करने पर मजबूर हो गया। और आजकल असलम के नाम से यहाँ। भाई मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। माशाअल्लाह, तो ये आपके बेटे साहब हैं, बड़े हुनार है भाई। अच्छा तो भाई अब आप मेरी रकम दिलाइए। क्यों? मेरे नासिर ने चोरी की? कौन कहता है? अल्फो। क्यों भाई अल्फू, तुम कहते हो? हुजूर, आपने जगह मुझे कुछ भी कहा। ये हवलदार साहब ने इसका जो बयान दिया है भाई। अब्बा जान, इस कमीनी हरकत की आपको अपने बेटे से उम्मीद हो सकती है। मत शक तो मुझे भी हुआ था इस अल्फू के बयान से। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं, अभी मुझे कोई शक नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो अपनी रकम चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मेरी अशर्फिया मुझे चाहिए, नहीं तो मैं क्या करूंगा? हाँ, नहीं तो मैं सबको नत्थी करा दूंगा। अब्बा जान, इसकी जरूरत नहीं है। रकम का पता चल चुका है। आप घबराइए नहीं और किसी को चोर ना ठहराएं। बस एक शर्त है, मरियम मेरी हो जाए तो रकम भी मिल जाए। कहाँ है मेरी रकम? अब्बा जान घबराइए नहीं, मेरे कब्जे में है। बोलिए मरियम, या रकम? सच कहो बेटे फरूक, इनमें से तुमने कुछ खर्च तो नहीं कर दी? एक पाई भी नहीं अब्बा जान। अब तो मरियम की अम्मा भी रजामंद है। लेकिन अकेले अम्मा की रजामंदी से क्या होगा? खुदा ने मुझे अपने बरसों के बिछड़े बाप भाई से मिलाया है, इनकी भी तो इजाजत होनी चाहिए। हाय मेरी बच्ची। मैं खुश, मेरा खुदा खुश। आइए मिर्जा साहब, आप देखिए क्यों ना ये दोनों शादी हो जाए। अरे साहब, आपको इन शादियों की पड़ी है और मुझे अपनी अशर्फियों की। मिल तो जाएंगी ना? एक एक पाई अब्बा जान। हाँ, पर असलम साहब एक और दिक्कत है।
भाई इन शादियों के खर्च के लिए मेरे पास और अशर्फियाँ नहीं है। अरे कम ना कीजिए, मेरे पास बहुत है। भाई इस एहसान का बोझ खुद आप पर रहेगा। भाई कह दिया है मैंने जीते जी इनको। ये भी सही। अरे अब तो खुश हैं आप। एक और मामूली सी दिक्कत है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती भाई। मेरे पास इन शादियों में पहनने लायक कपड़े भी नहीं है। या अल्लाह उठा ले, आपको बनवा कर देने होंगे। या अल्लाह। अरे चलिए मैं राजी हूँ। अरे गले तो लगी है। साहब हमने जो इतना सब कुछ किया सब कुछ भी नहीं। अरे भाई हमें इससे क्या मतलब, आपका काम था किया, दफा होइए। वाह वाह वाह, खूब तो गोया हमने, बिना वजह ऐसी दरदस्ती कर दी। एक शर्त पर मिठाई मिलेगी। भाई इस अल्फू को झूठ बोलने की सजा दीजिए, फांसी चढ़वाइए इसे, नालायक मरदूद। बहुत अच्छे। अल्फू साहब क्या तो धंधे खाए, वो झूठ बोले तो फांसी बोले। अरे मिर्जा साहब, अब इस अल्फू को तो आप माफ ही कर दीजिए। मतलब ये हवलदार की मिठाई भी आपके सर। दूंगा। अरे आओ नासिर, आओ मरियम, आओ चलें और तुम्हारी माँ से मिलकर खुशियां मनाएं। हाँ भाई, आप उनसे मिलकर और मैं अपना डिब्बा पाकर।